तो गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा हाइबरनेट जेपीए में किस तरीके से काम होता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। 3 अप्रोच बेसिकली था, एक्सएमएल अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच और एनोटेशन अप्रोच। और इसमें जो मेन हम लोगों ने क्या देखा कि भाई किस तरीके से सिंगल रो ऑपरेशन किया जाता है। एक डेटा पे काम किए थे, आज हम लोग करेंगे बल्क डेटा पे काम। तो बल्क रो ऑपरेशन आज की कहानी होने वाली है। ध्यान रहे हम हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, हम हाइबरनेट की नेटिव एपीआई यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो लोग पहले से हाइबरनेट पढ़े हुए हैं उनको थोड़ी नई चीज़ें लगेंगी। तो बल्क रो ऑपरेशन करना है। बल्क रो ऑपरेशन का मतलब हो गया कि भाई हमें बहुत सारा डेटा अपडेट करना है, बहुत सारा डेटा डिलीट करना है, बहुत सारा डेटा रीड करना है, इंसर्ट करना है, तो वो सब काम कैसे होगा? तो हाइबरनेट के अंदर जब हम जेपीए इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें जेपीए ने हमें 3 तरीके दिए हुए हैं। जेपीए ने हमें 3 तरीके दिया हुआ है, ठीक है? अब जेपीए ने 3 तरीका दिया हुआ है तो हाइबरनेट से करो चाहे इक्लिप्स लिंक से करो, किसी से भी करो, 3 ही तरीके से कर पाएँगे। यस सर। क्योंकि हम अभी यूज़ कर रहे हैं जेपीए। और ध्यान रहे स्प्रिंग बूट हाइबरनेट की नेटिव एपीआई को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करता। स्प्रिंग बूट यूजेस जेपीए ओनली एज अ डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे ना, तो हम एक लाइन में कोड इंसर्ट करेंगे, एक लाइन में रीड करेंगे, एक लाइन में अपडेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इंटरनली जेपीए यूज़ हो रहा है, तब जेपीए मत पूछना। क्योंकि सब जेपीए हम आपको पूरा क्रड बता दे रहे हैं, सिंगल कैसे होगा, बल्क कैसे होगा, जेपीक्यूएल से कैसे होगा, सब बता दे रहे हैं अभी, ठीक है? तो यस सर। बल्क रो ऑपरेशन में 3 तरीका। पहला तरीका हम देखेंगे नेटिव एसक्यूएल से, जिसमें हम प्योर लो लेवल एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे। बहुत हाई लेवल के एसक्यूएल क्वेरी तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन लिख सकते हैं। मतलब आप कोई सी भी एसक्यूएल क्वेरी फायर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा जेपीक्यूएल की तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी क्यूयूईआरवाई लैंग्वेज। नेटिव एसक्यूएल में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म तो लिखने की जरूरत है नहीं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये कौन सी नई क्वेरी लैंग्वेज आ गई? जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि जेपीए ने बनाई है, मतलब जेपीए के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेपीक्यूएल इन शॉर्ट। ठीक है, जेपीक्यूएल। तो इसके थ्रू भी हम बल्क रो ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड तीसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं टाइप सेफ अप्रोच, जो होता है क्राइटेरिया क्राइटेरिया एपीआई के थ्रू। क्राइटेरिया एपीआई, जिसमें हम कोई क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। ना हम एसक्यूएल लिखते हैं, ना जेपीक्यूएल लिखते हैं। हम प्योर जावा में काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच है। तीनों के क्या फ़ायदे हैं, वो भी बात कर लेते हैं। नेटिव एसक्यूएल में अगर आप काम कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप लो लेवल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को राइट करोगे। लो लेवल एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब जब एसक्यूएल लिख रहे हो तो आप स्पेसिफिक डेटाबेस के स्पेसिफिक फंक्शन को एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जहां बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखना हो, हाईली ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी जहां पे लिखना हो आपको, ठीक है, बहुत ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी, या फिर मैं बोलूं कि कुछ ऐसी क्वेरी लिखना है जो पर्टिकुलर डेटाबेस में ही सपोर्ट होती है। आपको स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है, इस तरह के अगर काम है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड लो लेवल क्वेरी अगर आपको लिखना है, लो लेवल क्वेरी, तब आप जाएंगे नेटिव एसक्यूएल के साथ। नेटिव एसक्यूएल से क्या होता है, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डेटाबेस। तो इसीलिए जेडीबीसी एसक्यूएल को यूज करता है, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जेपीए भी एसक्यूएल को यूज करता है, हाइबरनेट की नेटिव एपीआई भी एसक्यूएल को यूज करती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एसक्यूएल के यूज के साथ साथ अदर तरीके भी दिए। ये इनका एक
मतलब कह सकते हो इनके इनका मतलब जेडीबीसी के कंपैरिजन में इनको एक एज मिल जाता है, एक फ़ायदा मिल जाता है। एसक्यूएल लिखना बुरी बात नहीं है, कई ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ़ एसक्यूएल से ही हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर को अगर आप कॉल करोगे तो एसक्यूएल से ही होगा। आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइन, सब क्वेरी, हैविंग एंड ऑल सब तगड़ा एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना चाहते हो, तो वो एसक्यूएल से ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइली ऑप्टिमाइज्ड लो लेवल एसक्यूएल क्वेरी। तो बहुत हाइली ऑप्टिमाइज्ड लो लेवल क्वेरी है या स्टोर्ड प्रोसीजर वगैरह है, फंक्शन वगैरह है या डेटाबेस स्पेसिफिक कोई फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं, तो वो सब काम आप नेटिव एसक्यूएल से ही कर सकते हैं। नेटिव एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल से ही कर सकते हैं। तो एसक्यूएल का सपोर्ट आपको जेपीए में मिल जाएगा। किस नाम से? नेटिव एसक्यूएल नाम से। ठीक है? बात समझ में आ रही है? मतलब एकदम एकदम आप एसक्यूएल को ही यूज़ करना चाहते हैं, एकदम हाइली ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहते हैं, तो आप इसके साथ जाएँगे। दूसरा तरीका जेपीक्यूएल। जेपीक्यूएल क्या है भाई? जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। ये बिल्कुल मतलब एसक्यूएल जैसी ही दिखने वाली एक लैंग्वेज है। अब मैं आपको पूरा जेपीक्यूएल नहीं पढ़ाने वाला कि मैं बैठ के अब जावा छोड़ के मैं चलूँ अब क्वेरी लैंग्वेज पढ़ाने। मैं आपको एक स्टैंडर्ड CRUD ऑपरेशन बताऊँगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी लिखवाना है जेपीक्यूएल की तो आप चैट जीपीटी मार दें। एसक्यूएल जिसको आती है उसको जेपीक्यूएल समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जेपीक्यूएल में होता है, पहले समझ लो जेपीक्यूएल हम कब यूज़ करते हैं। जेपीक्यूएल आपको तब यूज़ करना है जब आप अपने लॉजिक को पोर्टेबल करना चाहते हैं। ये आपको पोर्टेबिलिटी का फीचर देती है। कैसे पोर्टेबिलिटी का फीचर होती है समझते हैं इस बात को। देखो पेंट में समझाते हैं आपको हम। ये एक आपका डेटाबेस मान लो, उसके अंदर ये एक टेबल है। बहुत ध्यान से समझना तभी बात समझ में आएगी। और इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है? पोर्टेबल भी है और एक और पॉइंट मैं लिख दूँ, पोर्टेबिलिटी एंड डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस इंडिपेंडेंट बोलो या फिर स्लैश डेटाबेस इंडिपेंडेंट। मतलब जेपीक्यूएल क्या होता है? डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है या उसको पोर्टेबल भी बोल सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा। आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी है। अब मैं अगर एक एसक्यूएल क्वेरी लिखूँ, स्ट्रिंग एसक्यूएल, ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगा? मान लो कि मेरे को यहाँ से मेरे को क्या करना है, मान लो इसमें मेरे को डेटा इंसर्ट करना है। तो क्या लिखूँगा? या डेटा मान लो डिलीट करना है, तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मान लो है एम्प्लॉयी, तो मैं लिखूँगा एम या एक्स एम्प्लॉयी है मान लो टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयी वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 10। ठीक है क्वेरी? यस सर। ये हो। लेकिन वहीं जब मैं जेपीक्यूएल अच्छा हाँ, जेपीक्यूएल से पहले एक बात म्यूट कर लें, कहीं से हवा पानी आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस आईडी को रीनेम कर दिया। एल्टर कर सकते हैं ना हम किसी भी कॉलम को। यस सर। एल्टर मारा और आईडी का नाम कर दिया हमने कुछ भी एसएन कर दिया, सीरियल नंबर कर दिया। तो अब बताइए कि ये एसक्यूएल क्वेरी स्टिल वर्किंग होगी? नहीं सर। नहीं होगी। इट मीन्स कि ये पोर्टेबल नहीं है, ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर डेटाबेस में कुछ चेंजेस हो रहा है तो ये रोने लगेगा, टाइट कपलिंग। ठीक है? जेपीक्यूएल कैसे काम करती है? जेपीक्यूएल को देखो, स्ट्रिंग जेपीक्यूएल, जावा पर्सिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम टेबल को देख के क्वेरी नहीं लिखते हैं, हम एंटिटी क्लास को देख करके क्वेरी लिखते हैं। हम टेबल को देख करके क्वेरी नहीं लिखते हैं, हम एंटिटी क्लास को देख के क्वेरी लिखते हैं। एंटिटी क्लास मेरी कुछ ऐसी है, एम्प्लॉयी क्लास है, ठीक है? मैं पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ। एम्प्लॉयी क्लास में @एंटिटी लगा होगा, यस सर। टेबल लगा होगा। यस सर। टेबल का नाम क्या होगा? एक्स एम्प्लॉय। डेटाबेस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स एम्प्लॉय है ना। एक्स एम्प्लॉय टेबल का नाम हमने बोला था ना, है एक्स एम्प्लॉय। इसमें आईडी भी होगा, प्राइवेट
एंड आईडी, Yes. आईडी मान लो यहाँ पे ई आईडी है, तब क्या होगा भाई, इस पे दो एनोटेशन लगे होंगे, @id एंड @कॉलम, और कॉलम में Column. लगा होगा नेम इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, समझते हैं? तो ये आपका यस सर। एंटिटी क्लास हो गई। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय। अब जेपीक्यूएल ना टेबल को देख के नहीं, इसको देख के लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉय, वो भी एम्प्लॉय का ई अपर केस में लिखोगे नहीं तो एरर आ जाएगा। मतलब जेपीक्यूएल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि आपकी क्लास को देख करके बनाई जाती है। तो डिलीट फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉय, वेयर आईडी नहीं, फील्ड का नाम क्या है, ई आईडी, ई आईडी इज इक्वल, ID. यहाँ पे हम क्लास और फील्ड देखते हैं, उसके हिसाब से क्वेरी राइट करते हैं। ये हमारी जेपीक्यूएल हो गई। अब कल को हम आईडी को एसएन कर देंगे, तो हम यहाँ पे नेम इज इक्वल टू आईडी को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, एसएन। हमारी क्वेरी चेंज होगी? No, sir. क्वेरी में कोई चेंज नहीं, ठीक? नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि क्वेरी फील्ड को देख के लिखी जा रही है, फील्ड और क्लास का नेम एज इट इज है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पोर्टेबल क्वेरी है, टेबल में कुछ भी चेंज करो, ये तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा जब तक आप अपने एंटिटी में चेंज नहीं कर रहे हो। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि जेपीक्यूएल आपकी एंटिटी इंडिपेंडेंट है, एंटिटी डिपेंडेंट है बट आपका डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी है। एसक्यूएल आपकी डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी नहीं है। ठीक है, तो ये फीचर आपको मिलता है जेपीक्यूएल में। तो जेपीक्यूएल जब हम राइट करेंगे तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि हम क्वेरी को एंटिटी क्लास और उसके फील्ड्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, वैसे इतना ज़्यादा मैं फालतू लिख रहा हूँ, नोट्स लिखा हुआ है लेकिन चलो ठीक है, क्लास एंड फील्ड नेम्स। ठीक है, इतना थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बाकी सब लिखा हुआ है। तो ये है जेपीक्यूएल का फ़ायदा। अच्छा, तीसरा तरीका तो एकदम तगड़ा हो गया, इसमें कुछ क्वेरी नहीं है, कोई क्वेरी ही नहीं है, तो इसमें आपको कोई भी क्वेरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा क्वेरी का आइडिया रहेगा तो अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसमें इसके मेथड ऐसे हैं ना जो क्वेरी से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा क्वेरी जिसको आती रहेगी वो क्राइटेरिया एपीआई के मेथड को ईज़िली कॉल कर पाएगा। तो कोई क्वेरी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन क्वेरी का नॉलेज होगा तभी आप इसको सही तरह से यूज़ कर पाओगे। तो कोई क्वेरी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, ये इसका एक फ़ायदा है। एंड ये टाइप सेफ है, मीन्स टाइप सेफ का मतलब है कि आपको कंपाइल टाइम पे एरर्स दे देगा ये। टाइप सेफ्टी मिलती है मतलब आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिल जाएगा अगर कुछ गलती होगी तो, कंपाइल टाइम पे एरर मिल जाएगा अगर कुछ गलती होगी तो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे ये है हमारा जेपीक्यूएल है या ये है, अगर मैं यहाँ पे वेयर के जगह इस ई को हटा दूँ तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो स्ट्रिंग में रहता है। लेकिन वहीं अगर आप क्राइटेरिया एपीआई को यूज़ करोगे तो उसमें वेयर नाम का कोई इस तरह का क्वेरी नहीं लिखा जाता, वहाँ वेयर नाम का मेथड है। तो मेथड में अगर ई मिस कर दोगे तो आने लगेगा। आने लगेगा, तो वहाँ मेथड्स पे काम होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्राइटेरिया एपीआई जो है वो टाइप सेफ है, ठीक है, क्वेरी फ्री है। तो अगर आप टाइप सेफ्टी आपका कंसर्न है, आप विदाउट क्वेरी अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई क्वेरी लैंग्वेज अगर आपको नहीं राइट करनी है, टाइप सेफ्टी अगर आपका कंसर्न है, तो आप क्राइटेरिया एपीआई के साथ जा सकते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है यूज़ केस पे। अगर मेरा टेबल में फ्रीक्वेंटली कोई चेंज नहीं होने वाला है, मेरा टेबल बिल्कुल स्टैटिक रहने वाला है, तो मैं प्रेफर करूँगा नेटिव एसक्यूएल। अगर टेबल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, टेबल में कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो मैं इंडिपेंडेंट को चूज़ कर लूँगा। और अगर मेरे को भाई क्वेरी लिखना ही नहीं है, मेरे को क्वेरी फ्री एकदम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डेटाबेस इंडिपेंडेंट का फीचर मिल जाता है, क्योंकि क्वेरी ही नहीं लिखोगे तो डेटाबेस इंडिपेंडेंट आपका प्रोग्राम रहेगा। तो डेटाबेस इंडिपेंडेंट आप चाहते हैं,
डेटाबेस इंडिपेंडेंसी के साथ आप टाइप सेफ्टी भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर क्वेरी भाई अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरी अगर देखो डेटाबेस इंडिपेंडेंसी तो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स थोड़ा-सा क्वेरी लिखोगे तो कंपाइल टाइम पे ना आके एरर रन टाइम पे सारे आएँगे। तो टाइप सेफ्टी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, तो क्राइटेरियन एपीआई आप उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच हैं जो आपको सीखना है। ये 3 अप्रोच सीख गए, तो हम लोग रेडी हो जाएँगे हाइबरनेट की नेटिव एपीआई में जंप करने के लिए। तो क्या जेपीए इतना ही है? और भी जेपीए में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद अब जितनी भी चीज़ें हम हाइबरनेट की नेटिव एपीआई से करेंगे, वो सिमिलर इसमें भी रहेंगी। बस तरीके बदल जाएँगे। यहाँ पे आप एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री यूज़ करोगे, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। यहाँ पे आप एंटिटी मैनेजर यूज़ कर रहे हो, वहाँ सेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। तो कनेक्शन के तरीके बदल जाएँगे, इंटरफ़ेसेस बदल जाएँगे, बाकी एनोटेशन वही रहेंगे। एनोटेशन सेम आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा, जो भी फ्लो है। तो अभी के लिए अभी के सेशन पे ध्यान दो, जो आज हम पढ़ रहे हैं, कल क्या होगा वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें करना है भाई बल्क रो ऑपरेशन। बल्क रो ऑपरेशन का जेपीए ने हमें 3 तरीका दिया है, एक नेटिव एसक्यूएल से, एक जेपीक्यूएल से, एक क्राइटेरिया से। ये आज का सेशन हम लोग का रहेगा। तो शुरुआत हम करेंगे नेटिव एसक्यूएल से। तो आ जाइए इधर अपना हाइबरनेट 4 है हमारे पास, 3 है। एक काम करते हैं, हमने हाइब्रिड वाला किसमें किया था? हाँ, 3 में किया है ना? तो आप कोई सा भी कॉपी कर लेना। आपको प्योर एक्सएमएल करना वो कर लो, आपको प्योर जावा करना वो कर लो। मैं हाइब्रिड वाला कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? कॉपी एंड पेस्ट। हाइबरनेट 5 में बना रहा हूँ इसको, ठीक है? ये हाइबरनेट 5 हमारा बन गया। आ जाइए, इसको ओपन कर लिया जाए और इसमें आ जाते हैं। हम लोग कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे थे? हाइबर पे। एक्स एम्प्लॉय पड़ा हुआ है हमारे पास। कुछ डेटा वेटा भी है हमारे पास, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या है भाई, परसिस्टेंस एक्सएमएल है, ठीक है? सब ओपन कर लेते हैं ना, लॉन्च ओपन कर लेते हैं, एम्प्लॉय ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे CRUD के पूरे मेथड भी रेडी हैं, बढ़िया है। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं सब कुछ हटा दूँगा यहाँ से। इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा, ये सब सिंगल रो ऑपरेशन कोड है, सब हटा दिया हमने, ठीक है? अब इसी में मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, नेटिव एसक्यूएल। सबसे पहले हम यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल अप्रोच से काम करना सीखेंगे। तो नेटिव एसक्यूएल में सबसे पहला काम हम लोग इंसर्ट किया जाए, ठीक है? चलो इंसर्ट आ जाओ यहाँ पे। तो इंसर्ट अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो चूँकि नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन है तो हम क्या कर लें पहले, गेट ट्रांज़ैक्शन। कहाँ चला गया? भाई मेथड सजेस्ट ही नहीं कर रहा है, गेट ट्रांज़ैक्शन। तो हमें मिल गया यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन। एंड ट्रांज़ैक्शन को आप बिगिन कर लें, ट्रांज़ैक्शन डॉट बिगिन कर लें एंड ट्रांज़ैक्शन को आप कमिट कर लें। ये काम कहाँ-कहाँ करना पड़ेगा? रीड को छोड़ के हर जगह? डिटेल जितने होंगे नॉन सेलेक्ट क्वेरी। हाँ, तो इतना तो पहले ही कर लिया जाए, बाकी ये तो ठीक है। चलो अब इसके बीच में हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है, तो मैं एक स्ट्रिंग एसक्यूएल बना रहे हैं। हम चूँकि काम कर रहे हैं नेटिव एसक्यूएल में, तो हम डेटाबेस के टेबल का नाम, टेबल के कॉलम के नेम को लिखेंगे। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू एक्स एम्प्लॉय, मेरे टेबल का नाम था, एंड उसमें हमें क्या-क्या एंटर करना है, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। याद है ना टेबल का नाम? आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। यस सर। फील्ड में ईआईडी आईडी था और यहाँ पे हम लगा देंगे वैल्यूज़, और ये 1 2 3 4 ये हमने 4 लगा दिए पोजिशनल पैरामीटर्स। अब इसमें हमें क्या करना होता है, हम इसमें क्या कर, अच्छा ये बताओ कि अ, ये पोजिशनल पैरामीटर मतलब हम क्यों लगाते हैं? हम यहाँ पे भाई डायरेक्ट डेटा को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं?
सर यूजर से इनपुटिंग लेंगे तब यूज करेंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए डायनामिक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। डायनामिक डेटा हाँ, तो डायनेमिक डेटा को हम Positional प्लस प्लस लगा के अगर चिपका दें वेरिएबल घुसेड़ के, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, हाँ, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन होगा सर, ये कंपाइल क्वेरी है। हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन वाला लफड़ा हो जाएगा। तो चलो एसक्यूएल बन गया हमारा, ठीक है। अब तो आप जान रहे हो। अब हम क्या करेंगे, एंटिटी मैनेजर का एक मेथड मिलेगा, जैसे हमें वहाँ पे मिलता था प्रीपेड स्टेटमेंट, यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएट नेटिव क्वेरी, क्रिएट नेटिव क्वेरी। अब इसमें अपना एसक्यूएल पास कर देंगे एंड ठीक है, एसक्यूएल पास कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें क्या मिल गया, क्वेरी ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। ये आपको नेटिव क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिल गया। एंड इस नेटिव क्वेरी की मदद से हम क्या करेंगे, अपने इन पोजिशनल पैरामीटर्स में वैल्यू सेंड करेंगे। तो इसके लिए जेडीबीसी में देखो क्या था कि डेटा टाइप की प्रॉब्लम थी। हमें ये जानने की ज़रूरत थी कि भाई नेम का टाइप क्या है ना? सेट इंट होता था, सेट स्ट्रिंग होता था। यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है, आप किसी के लिए आँख बंद करके सेट पैरामीटर यूज़ कर लीजिए। तो पहले पे जाएगी एक आईडी, हम स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं, ये आपका काम है कि आप एक डायनेमिक वैल्यू लें, स्कैनर वगैरह बनाएं, ठीक है। तो 2 3 4 और नेम ले लिया हमने, मान लो XYZIJKL, ठीक है। एड्रेस भी ले लिया हमने, मान लो ADDRRR, ठीक है। और सैलरी ले लिया हमने कुछ, मान लो 67675। ये आपका डेटा हो गया। यहाँ पे 2 3 4 भी लगेगा, 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, ये डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। चूंकि हम बल्क ऑपरेशन कर रहे हैं तो हाइबरनेट में, जेपीए में ऐसा कोई बैच प्रोसेसिंग वाला सीन नहीं होता कि आपको ऐसा कोई बैच वैच मिलेगा, ऐसा कुछ। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आप इसको लूप लगा करके काम कर सकते हैं। आप लूप लगा करके एक साथ बहुत सारे डेटा को कमिट कर सकते हैं। तो बात एक तरह से वही हो जाती थी। क्या हम बैच प्रोसेसिंग में लूप नहीं लगाते थे? यस सर। लूप लगाते थे, और लूप जब पूरा चल जाता था तो हम क्या करते थे, एग्जीक्यूट बैच मारते थे। यस सर। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ सीन इंटरनली वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लूप लगा देंगे, मेरा बहुत सारा डेटा मतलब इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और जब हमें लगेगा कि हाँ मेरा डेटा इकट्ठा हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको कमिट कर देंगे, तो काम हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? जी सर। तो ये काम कर लिया जाए तो वो कैसे होगा भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को ना डाल करके इतने को लूप में डाल देते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप लगाते हैं। अब आप वो काम भी कर सकते हो, वाइल लूप लगाओ, फिर पूछो कि डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन, एंड इफ प्रेस यस देन लूप को फिर से चलाओ, अदरवाइज ब्रेक करो। तो वो सब लफड़ा आप समझ रहे हो ना? यस सर। तो मैं सीधा सीधा मान लो 10 डेटा एक साथ इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका इधर, एंड यहाँ पे कमिट नहीं करेंगे आप, ठीक है। इतना आप कर देंगे और नेटिव क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक डेटा इंसर्ट होगा, है ना। लेकिन जब तक कमिट नहीं करेंगे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम जब मेरा पूरा लूप चल जाएगा तो हम चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो एक साथ मेरा 10 डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो हालांकि की फिर कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, +i कर देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत। और सैलरी में +i कर देते हैं, तो क्या है, आईडी और सैलरी अलग अलग आएगी। इस तरीके से हम बल्क में एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये इंसर्ट करने का काम, ये एसक्यूएल क्वेरी से कर रहे हैं। अगर ऐसा ही लूप अगर आप इसमें एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट में कर दे तो नहीं हो जाता? एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट, कल ही तो किए थे भाई। यस सर यस। तो उसको भी अगर लूप में लगा देते तो वहाँ भी काम हो जाएगा, हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो ये काम हो जाना चाहिए हमारा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग। इंसर्ट एंटिटी मैनेजर, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना?
सारा सेट वेट कर दिया, एग्जीक्यूट अपडेट एंड कमिट मार दिया। तो ठीक है, कमिट मारने के बाद एक काम करते हैं हम, यहाँ पे कमिट मारने के बाद एक आउट कर देते हैं, ठीक है? या हाँ, चलो ठीक है, सिंपल कर लेते हैं, बल्क डेटा इंसर्टेड, ठीक है? एंड राइट क्लिक किए हम, रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो भाई, हो गया। देखिए पूरा का पूरा हमारा 10 डेटा इंसर्ट हुआ है, और इसमें आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 का 10 डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये सिंपल इस तरह से हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आप देखें, नया क्रिएट नेटिव क्वेरी मेथड आपने देखा, एग्जीक्यूट अपडेट वही जेडीबीसी वाला है, एसक्यूएल क्वेरी वही जेडीबीसी वाली है। हाँ, कनेक्शन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। चलो सर अब ये जो हम देख रहे हैं वो जेपीए आईपीएल में देख रहे हैं, आईएमपीएल में हाँ, नेटिव जेपीए की क्वेरी और इम्प्लीमेंटेशन, क्राइटेरिया एपीआई है सर। जी, 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 ये जेपीए का है, लेकिन हाइबरनेट की नेटिव एपीआई में भी आपको ये सेम नाम का मेथड मिल जाता है। तो 2 एपीआई में सेम नाम का मेथड नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है, तो उनके पास भी ऐसे मेथड्स हैं। यहाँ पे एंटिटी ट्रांजैक्शन मिल रहा है, वहाँ ट्रांजैक्शन मिलेगा, वो तो चलो देखेंगे, हम लोग करेंगे तो कई अब जैसे अब देखो हम जेपीए यूज़ कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड मिल रहा है, ये तो जेडीबीसी मिल रहा है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये जेडीबीसी है। इम्प्लीमेंटेशन अलग होगी ना। ठीक है, इंसर्ट करना सीख गए, अब आओ रीड करना। रीड करना तो भाई बहुत शानदार है, क्योंकि रीड पहले जब हम डेटा रीड करते थे तो हमें फुटकर में डेटा मिलता था। फुटकर में बोले तो डेटा हमें इस तरह से मिलता था कि हम एक-एक डेटा को स्ट्रिंग में, इंट में ऐसे होल्ड करते थे। यहाँ पे आपको डेटा प्रॉपर्ली बाइंड होकर के मिलेगा। कैसे भाई? देखिए, एसक्यूएल क्वेरी आप लिख दीजिए पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय। चलो पूरा डेटा निकालते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय। अब अगर आपको डेटा यूज़ करना है तो एंटिटी मैनेजर का एक मेथड मिलेगा। पहले तो क्रिएट नेटिव क्वेरी डालेंगे ना, क्रिएट नेटिव क्वेरी, और उसमें हम अपनी एसक्यूएल पास करेंगे। एसक्यूएल सिर्फ पास करके काम नहीं होगा, एसक्यूएल के साथ हम ये भी पास करेंगे कि ये जो डेटा आ रहा है वो किस एंटिटी क्लास से रिलेटेड है। आप बताएं ये कौन सी एंटिटी से रिलेटेड डेटा आएगा? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय एंटिटी, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हाइबरनेट क्या करेगा, हमारे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएगा, हमारे एम्प्लॉय के अंदर एक एक रो सेट करेगा। मान लो 10 रो हैं तो 10 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनेगा, और उन 10 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में डाल के दे देगा। नहीं समझे? बहुत काम करेगा। हमारे पास कितने रो हैं? मान लो 10 रो हैं, ठीक है, या मान लो अभी जितना डायग्राम बनता है 1 2 3 रो है मान लो हमारे पास। तो ये डेटा आएगा, और ये डेटा स्टोर होगा एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एक ही रो स्टोर हो सकता है ना भाई? यस सर। क्या एक यस एम्प्लॉय सर, एक ही होगा। हाँ, 2 तो होगा नहीं भाई, दूसरा करोगे तो पुराना ओवरराइड हो जाएगा। तो 2 रो के लिए 2 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, 3 रो के लिए आपका बना 3 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय में क्या है भाई, वही फील्ड है जो इनके पास कॉलम है, तो एक-एक रो के लिए एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इतना सारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिया जाए, तो इसको पैक किया जाएगा एक लिस्ट के अंदर। एक लिस्ट बनाई जाएगी एंड वही लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो कितना प्यारे तरीके से आपको डेटा मिलेगा। ये सब पावर है हाइबरनेट का। यहाँ पे आप क्रिएट नेटिव क्वेरी करेंगे, आपको क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिल गया, एंड आप इस क्वेरी में जैसे एक मेथड को फायर करेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा, गेट रिजल्ट लिस्ट। यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं, गेट रिजल्ट लिस्ट, एंड इस लिस्ट को आप प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे पता है चूंकि एम्प्लॉय का मिलेगा तो मैं एम्प्लॉय लिख दे रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है तो आप लिस्ट को प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। फॉर ईच लूप का हम यूज़ कर लेंगे, लिस्ट से निकालेंगे, मिलेगा क्या, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ई में होल्ड करेंगे, एंड टू स्ट्रिंग की मदद से हम अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो आइए इंसर्ट को कमेंट करते हैं, रीड को अनकमेंट करते हैं,
और चला के देखते हैं। सर क्रिएट नेटिव क्वेरी होगा ना सर? कुछ गलती लिख दिया क्या हमने? नेम्ड क्वेरी लिख ओ दिए हो थे हो, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ध्यान ही नहीं किया। क्रिएट नेटिव होगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है ना, सही है ना? यहाँ भी नेम तो नहीं किए थे, नेटिव है। चलो राइट क्लिक किए, रन जावा एप्लीकेशन। तो सारा डेटा हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अच्छा, 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 गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई कि हम यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं और नेटिव एसक्यूएल में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयी नहीं मिलेगा, ये जेपीक्यूएल में मिलता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा फिर? ऑब्जेक्ट्स हाँ, ऑब्जेक्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं लिस्ट को। क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है ना, तो एक बार लिस्ट को हमें रन करके देखना पड़ेगा। देखो भाई साहब क्या आ रहा है यहाँ पे, आप लोग को समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ प्रिंट करने की दिक्कत है। तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ मिला, एक ऑब्जेक्ट यहाँ मिला, एक ऑब्जेक्ट यहाँ मिला, कई सारे ऑब्जेक्ट का एक एरे मिल रहा है। तो यू आर गेटिंग ऑब्जेक्ट एरे हियर। मतलब आपका डेटा किस फॉर्मेट में मिल रहा है? आपका डेटा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्म में मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्म में अगर मिल रहा है तो क्या करोगे? उसको इटरेट करने के लिए हम कैसे करेंगे? ये पहले तो यहाँ से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हटाओ। हमें ऑब्जेक्ट एरे में मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं। फिर से मैं रन करके आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्ट एरे मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट एरे को इटरेट करना आसान है। कैसे करेंगे भाई? हम फॉरेज हाँ, लिस्ट ऑफ हाँ, फॉरेज से हम पहले करेंगे लिस्ट को इटरेट। तो लिस्ट में है क्या भाई साहब? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एरे है। देखो मैं समझा देता हूँ ये ऑब्जेक्ट एरे का सीन क्या है। ये वाला तो समझ गए थे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय वाला। ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको एक और तरीका। ऑब्जेक्ट एरे वाला पहले समझ लो यहाँ पे। चलो कहाँ बताएं आपको, या इसी को हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं हम। वो क्या आ रहा है कि एक आपके पास रो है। अब एक रो में एक डेटा है या मल्टीपल डेटा है? मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा है। तो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहा है। अच्छा देखो, आप कोर जावा आप लोग पढ़े हो, मल्टीपल डेटा हम एरे में स्टोर कर सकते हैं कर सकते हैं। और मल्टीपल, हाँ, और दूसरा मल्टीपल डेटा नहीं कर सकते एरे में स्टोर? कर सकते हैं ना। बट वो सारे जो मल्टीपल डेटा है वो सेम टाइप के होने चाहिए। हाँ, तो अब होगा क्या? देखो, एक तो ये अप्रोच है कि आप मल्टीपल डेटा को एरे में अगर स्टोर कर रहे हो तो सारा का सारा डेटा आपका सेम टाइप का होना चाहिए। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 1 ये है कि आप एरे में स्टोर कर लो। अप्रोच नंबर 2 है कि आपका जो डेटा है, रो है, उस हिसाब की आपके पास अगर कोई एंटिटी क्लास है तो आप अपने डेटा को बाइंड भी कर सकते हो एंटिटी क्लास में। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अगर एम्प्लॉय क्लास है तो एम्प्लॉय क्लास में क्या मल्टीपल डेटा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में क्या मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो ये दो अप्रोच किया जा सकते हैं, और लिस्ट का भी अप्रोच किया जा सकता है, लिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। बट हाइबरनेट ये दो तरीके को यूज़ करती है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेटा एरे में स्टोर होगा। अगर डेटा को एरे में स्टोर करना है तो जो भी आपके पास आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी है वो सब एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक आपको ऑब्जेक्ट एरे बना दिया जाएगा फॉर 1 रो। एक रो के लिए कितना ऑब्जेक्ट एरे? एक ऑब्जेक्ट एरे। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर के साथ जाएं तो 2 रो के लिए फिर 2 एरे, और 3 रो के लिए 3 एरे। अब 3 एरे हमें कैसे मिलेगा? तो ये एरे की लिस्ट बनाई जा सकती है कि लिस्ट में हम एरे घुसेड़ दें। लिस्ट में हम भाई डाल सकते हैं ना, कोई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है,
तो लिस्ट ऑफ एरे क्यों नहीं हो सकता? तो हमें जो मिलता है वो मिलता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे। समझ में आ रहा है डेटा को किस तरीके से फॉर्मेट करके दिया गया है आपको? यस सर। यस सर। एक एरे, 2 एरे, 3 एरे, इसका मतलब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे। कोई सवाल कर सकता है ऑब्जेक्ट ही एरे क्यों? क्योंकि भाई साहब एरे में सिमिलर टाइप होना चाहिए, टाइप का कुछ अता पता है नहीं, कुछ भी आ सकता है, तो सबको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे आएगा। ऑब्जेक्ट एरे अगर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे आएगा तो लिस्ट से निकालेंगे तो हमें पहला ऑब्जेक्ट एरे मिला। पहला ऑब्जेक्ट एरे मिलने का मतलब है पहला रो मिल गया। अब ऑब्जेक्ट एरे को, एक एरे को कैसे इटरेट कराया जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, एक और लूप लगा लो, ओ आर आर को इटरेट करो। ओ आर आर को इटरेट करोगे तो ओ आर आर में से क्या मिलेगा? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। डेटा। नहीं, ऑब्जेक्ट मिलेगा, डेटा मिलेगा जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ऑब्जेक्ट हाँ यस सर। है ना, क्योंकि हमारे हमारे इसके अंदर एरे के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट एरे। तो लिस्ट को इटरेट करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट एरे मिलेगा, ये वाला मिला ऑब्जेक्ट एरे। फिर इसको अगर इटरेट करेंगे, इसको अगर इटरेट करेंगे तो इसके अंदर से पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, ऐसे मिलेगा। यही सीन यहाँ पे हो रहा है। लिस्ट को इटरेट किए तो ऑब्जेक्ट एरे मिला, ऑब्जेक्ट एरे में से एक एक ऑब्जेक्ट निकाल के प्रिंट मरवा दी। अब इसको थोड़ा सा कायदे से प्रिंट करवाना होगा, तो हम ओ को प्रिंट करते हैं, एल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी ऐसे प्रिंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें एक बार अगर मान लो ये होगा तो अगला उसके बाजू में ही हो जाएगा ना, तो एक स्पेस ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे इससे साउट कर लेते हैं एक न्यू लाइन। ठीक है, आइए रन करते हैं। तो अभी आपको प्रॉपरली आपका डेटा दिख जाएगा, है ना, सारा का सारा आ गया। यस सर। अब आप सोचेंगे अरे यार ये बड़ी झाम है, JDBC ठीक था। क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हाइबरनेट से बोल दीजिए भाई साहब ऑब्जेक्ट एरे वेरे में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, तुम एम्प्लॉय में डाल के दे दो ना भाई साहब। उसके लिए आपको यहाँ कॉमा करके एम्प्लॉय डॉट क्लास करनी पड़ेगी, खत्म। अब आपको डेटा मिल जाएगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में। पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ के आसान पढ़ने में थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब यहाँ से यस सर। अब यहाँ से आप सीधे एम्प्लॉय ई करके एंसेस आउट मार दें, ई को, खत्म। तो अगर आपको अपना डेटा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में बाइंड करके चाहिए तो बताइए ना उसको कि एम्प्लॉय में बाइंड करना है। तो अभी हम रन करेंगे अगर, तो डेटा आना चाहिए हमारा। ठीक है, प्रॉपरली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। कितना आसान है रीड करना। ठीक है, सिंपल, इस तरीके से काम हो जाएगा। चलो, तो रीड समझ गए, इंसर्ट समझ गए। अब आ जाओ अगले पड़ाव पे, अपडेट कर लिया जाए। अपडेट करने के लिए हम अगेन ये सब का ही यूज़ करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नेटिव क्वेरी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अपडेट में क्वेरी क्या होगी भाई बताइए? अपडेट की क्वेरी अक्सर आप लोग गलत लिखते हैं। अपडेट बस टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम। अपडेट फ्रॉम टेबल नेम की खाली अपडेट टेबल नेम? अपडेट टेबल नेम। ओनली टेबल नेम। हाँ, फ्रॉम की गलती मत कीजिएगा, कई बार ऐसा होता है आप लोग गलत कर देते हैं। सिर्फ टेबल नेम। फिर सेट मारेंगे, क्या सेट करना है, क्या अपडेट करना है। हम मान लो सैलरी अपडेट करना चाहते हैं। सैलरी मान लो हम करना चाहते हैं कुछ 9000। आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेयर वेयर एक मिनट, सैलरी नाम था कि ई सैलरी था? टेबल में सैलरी था ना। वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से आपने एक क्वेरी लिख दी। मैं देन हम यहाँ पे गए क्रिएट नेटिव क्वेरी में, और अपनी एसक्यूएल पास की, हमें डेटा को तो रीड कर नहीं रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड क्वेरी को कर दिया हमने। अच्छा, क्वेरी में सेट करेंगे पहले, तो क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर, पहले वाले में जाएगी अपडेटेड सैलरी जो आप करना चाहते हो, 989898 कर देते हैं। ठीक है, एंड दूसरे में जाएगा कि किसका करना चाहते हो,
तो सेट पैरामीटर, हम भाई साहब आईडी देखना पड़ेगा अब क्या क्या है अपने पास, बहुत सारी आईडी है। चलो 1 2 3 4 7 का करते हैं ना, 1 2 3 4 7 का करेंगे। इसकी आईडी सॉरी इस आईडी की सैलरी 98989898 हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड देन ट्रांजैक्शन को मार देंगे हम कमिट, एंड एंटिटी मैनेजर को आप क्लोज ही कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, एंटिटी मैनेजर डॉट क्लोज कर दो, क्लोज, ठीक है। बाकी जगह भी आप ये सब काम कर लिया करें क्लोजिंग का, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे भी आप क्लोज कर लो तो अच्छा है। चलो तो ये काम हो गया आपका अपडेट का। कुछ छूट तो नहीं रहा है? छूट रहा है भाई, एक चीज़ छूट रहा है, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो इस तरह से आप जैसे ही कमिट करेंगे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से उठा लेते हैं बल्क डेटा। अच्छा बल्क में अपडेट करना है ना यार, तो यहाँ तो एक अपडेट होगा कि बल्क में अपडेट होगा बताइए आप? एक ही हुआ है सर, एक ही आईडी पास कर। एक ही होगा। तो बल्क डेटा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बस आईडी को ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। आईडी इज ग्रेटर देन दिस, इससे ग्रेटर देन किया जाए, टेबल देखना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि भाई 1 2 3 4 7 से बड़ा जितना है सब अपडेट कर दो, इससे बड़ा या इसको भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। चलो देखते हैं सारा का सारा सैलरी इतना होता है कि नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से रीड को कर लीजिए कमेंट, एंड अपडेट को अनकमेंट, एंड रन करते हैं। ये देखिए बल्क में डेटा आपका अपडेट हुआ है, एंड अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इन सबकी सैलरी चेंज होनी चाहिए रिफ्रेश करने पे, है ना, सबकी चेंज हो गई। तो ये देखो आसान तरीका है, हाइबरनेट बहुत मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। अब इसी में अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सर इस सर कंडीशन क्यूरी पे तो तो सिंगल में भी तो बल्क में अपडेट हो जाएगा। इसमें जो एसक्यूएल क्वेरी हमने लिखा है सिंगल में, अगर मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन लगा के, तो अगर सिंगल अपडेट करेंगे, अगर ये क्वेरी लिखेंगे तो वहाँ भी तो हो जाएगा ना। हाँ सिंगल डेटा भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन सिंगल डेटा अपडेट करना है तो हम मैं क्या ये कह रहा सिंगल अप्रोच जो हम कर रहे थे ना इससे पहले, हाँ हाँ अगर उसमें भी ऐसी क्वेरी पास करेंगे तो वो भी तो बल्क में हो जाएगा। सिंगल अप्रोच कल वाला, जी जी। तो कल वाले में हम क्वेरी कहाँ लिख रहे थे? हाँ हाँ समझ सर। क्वेरी लिखते तो भाई टेंशन ही क्या थी, तो क्वेरी ही नहीं थी ना, वहाँ तो मेथड था। चलो डिलीट का कर लेते हैं अब। डिलीट फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय वेयर, अब जितना भाई आईडी इससे बड़ा है सबको मुड़ा देंगे, ठीक है। तो सिंपल 1 2 3 4 7 से लेके उससे बड़ा जितना है सबका सब बल्क डेटा डिलीट है। तो देखो कितना सिंपल है, काम खत्म। एंड em डॉट क्लोज भी कर लेते हैं हम यहाँ से, कमिट के बाद ही कर लेते हैं। ये 2 बार कमिट कैसे हो गया यार? जब कॉपी पेस्ट किया इसलिए, कोई बात नहीं। em डॉट क्लोज, चलिए रन करते हैं। डिलीट, अच्छा डिलीट मेथड को यहाँ से कमेंट करके अनकमेंट करना होगा ना। चलो जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग का परफेक्टली चला है। अब यहाँ से ये जितना है ना, ये 1 2 3 4 4 7 से सब गायब होना चाहिए। तो ये सारा का सारा गायब हो गया। तो इस तरीके से देखिए नेटिव एसक्यूएल का यूज़ करके आप क्रेड ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ हमने एसक्यूएल लिखा है यहाँ पे आपका जैसा मन चाहे वैसी एसक्यूएल क्वेरी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा ये सारा काम। यस सर। यस सर। यस सर बोलिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने आपको बताया था जेपीक्यूएल पे। तो जेपीक्यूएल अब हमारे लिए आसान होगा जब हम लोग ये पढ़ लिए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्च को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लॉन्च 2 बना देंगे, ठीक है। लॉन्च 2 में हम काम करने वाले हैं जेपीक्यूएल पे। तो एक बार क्लोज ऑल कर देते हैं, जेपीक्यूएल के लिए वाला ओपन कर लेते हैं। अब जेपीक्यूएल में हम इंसर्ट कैसे करें भाई, सबसे पहले, है ना। तो जेपीक्यूएल में इंसर्ट कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जेपीक्यूएल में इंसर्ट होता ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। जेपीक्यूएल जो तरीका है उसमें डेटा
इंसर्ट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो JPQL है इसमें इंसर्ट ऑपरेशन जो है नॉट सपोर्टेड। इसमें इंसर्ट ऑपरेशन सपोर्ट ही नहीं करता, नॉट सपोर्टेड। ठीक है, इसी तरह क्राइटेरिया API जो भी है इसमें भी इंसर्ट ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड। तो अब अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आप मान लो सारा कोड आप JPQL से लिख रहे हो, अब बारी आई मान लो इंसर्ट की। ठीक है, तो इंसर्ट वाला काम फिर किस में कर लिया जाए? नेटिव क्वेरी में भी कर सकते हो, और चाहो तो आप Yes. अपना पुराना वाला जो अप्रोच था, क्या था पुराना अप्रोच? हाँ भाई, पुराना अप्रोच बताइए क्या था? हम लोग किससे इंसर्ट करते थे डेटा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट नहीं, हाइबरनेट का पुराना अप्रोच परसिस्ट। तो आप दोनों में कोई भी Yes, यूज़ कर सकते हो। तो जब हम यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जब मैं यहाँ पे JPQL का यूज़ करूँगा, तो अब यहाँ पे चूंकि JPQL हमें कोई इंसर्ट मतलब इंसर्ट ऑपरेशन देता नहीं है JPQL, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप कोई भी तरीका यूज़ कर लें, आइदर आप नेटिव SQL यूज़ कर सकते हैं या आप सिंगल रो ऑपरेशन को बल्क रो ऑपरेशन में लूप लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परसिस्ट वाला तरीका। ये दोनों कर सकते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने नेटिव SQL देखा है इंसर्ट का, तो मैं नेटिव SQL न करके मैं यहाँ पे परसिस्ट वाले तरीके से कर दे रहा हूँ। कैसे होगा भाई परसिस्ट वाला तरीका से? चलिए आप बताइए कैसे होगा। एक डेटा कैसे इंसर्ट होगा ये बताइए मेरे को भाई। एक डेटा इंसर्ट करना है, कैसे होगा? यही सब तो इंटरव्यू में बताना है आपको। सर हाँ, सर इसमें सेशन फैक्ट्री यूज नहीं किए हैं क्या? नहीं नहीं, सेशन अच्छा। फैक्ट्री यूज़ नहीं हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा शुरू से देखना पड़ेगा सेशन, समझ में आएगा। हाँ वही बीच में ये सब एंटिटी ट्रांजैक्शन ये। ये देखिए जो तरीका है ना, ये पोर्टेबल कोड है, ये मतलब हाईली रिकमेंडेड अप्रोच है, तो सीखना चाहिए आप लोग को। ओके सर। बताइए भाई कैसे इंसर्ट होगा एक डेटा, सिंगल एक डेटा? क्या अप्रोच होता है परसिस्ट का? कोई तो बताओ यार, कल ही तो पढ़ाए हैं, इतना जल्दी भूलोगे? अरे सर मेथड ही याद नहीं आ रहा उसका, क्या था परसिस्ट डॉट गेट मर्ज करके। सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डेटा बाइंड करेंगे, है ना? तो न्यू एम्प्लॉय सेटर गेटर का यूज़ कर लो या कंस्ट्रक्टर का यूज़, सेटर का यूज़ कर लो या कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लो। तो ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, और इसी को बस हम क्या कर देंगे परसिस्ट में डाल देंगे, खत्म काम। इतना ही तो था, और कुछ था? हो जाएगा ना? बस हो गया। अब यहाँ पे आप दे दें भाई जो भी। अब हमें बल्क में इंसर्ट करना है तो इसी को मार देंगे हम लूप में, खत्म खेल। और इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 10 तक एंड i प्लस प्लस, एंड परसिस्ट को भी यहाँ पे मारिए। ठीक है, ध्यान रहे जब तक कमिट नहीं करेंगे तब तक चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये एक साथ इंसर्ट हो जाएगा आपका डेटा। और यहाँ पे आईडी मान लीजिए है मेरा 900 से शुरू करते हैं और प्लस आई कर देते हैं ताकि आईडी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बाकी नेम हम कर लेते हैं यहाँ पे हम JPQL नेम, एंड ये कर लेते हैं हम JPQL एड्रेस और सैलरी कर लेते हैं 1000। तो इस तरह से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, पूरा घूमता रहेगा, परसिस्ट होता रहेगा, एंड इकट्ठा हमारा कमिट मार देंगे एंड बल्क डेटा इंसर्ट। तो इस तरीके से मतलब ये देखो JPQL का अप्रोच नहीं है, ठीक है? JPQL में इंसर्ट होता ही नहीं है, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और आप काम कर सकते हो कि आप ऐसा कर सकते हो कि भाई देखो एक्चुअल में होगा कैसा ना, ये आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक डेटा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डाला और आपने उसको परसिस्ट किया। तो परसिस्ट करने से आपका डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होगा नहीं, है ना? आपका डेटाबेस में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट ऐसा है कि क्वेरी जो है ये आपकी वो कैश मेमोरी में स्टोर होती रहेगी, डेटा कैश मेमोरी में स्टोर होता रहेगा, डेटा इंटरनली केस्ड होता रहेगा। तो सारा डेटा केस्ड हो जाएगा तो इकट्ठा हम
कमिट मार देंगे। ठीक है? तो अब जब डेटा मेरा मान लो मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया है, तो कि मेरा डेटा कितना कैश मेमोरी में कितना डेटा स्टोर होगा? 1000 डेटा स्टोर होगा? यस तो सर 1000 होगा। 1000 हो Yes, sir. जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि भाई कैश मेमोरी बीच-बीच में खाली होती जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की इफ कंडीशन दे देंगे, हम बोलेंगे अगर i मॉड्यूलस 10 या 20 या 50 जितने भी आपको खाली करना, हम 10 पे कर लेते हैं। अगर i मॉड्यूलस 10 हुआ, मतलब i मॉड्यूलस 10 इक्वल टू 0, मतलब जब i की वैल्यू 10 पहुंच गई, ठीक है? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपने अपने कैश मेमोरी को फ्लश कर सकते हैं। तो फ्लश करने से डेटा नहीं आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ, बट ये होगा कि कैश मेमोरी खाली होगी और आपका आपका जो ये डेटा है वो डेटाबेस पे हिट हो जाएगा। अब वो डेटा डेटाबेस लेवल पे वेट कर रहा होगा कि आप कमिट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो इससे आपके कैश मेमोरी का वेट खत्म हुआ या नहीं हुआ? मतलब ये हुआ क्या, आपकी जो कैश मेमोरी है वहां से डेटा कहाँ हिट हुआ? डेटाबेस में हिट हुआ। फ्लश करते ही डेटाबेस में हिट हुआ, बट क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा या वेट करेगा, वेट फॉर चेंज? Yes, sir. ये वेट करेगा और जैसे ही कमिट मारोगे चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप इस तरह से फ्लश का यूज़ करें। तो फ्लश क्या करता है, आपके कैश मेमोरी को क्लियर करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 कर रहा हूँ, तो 5 पे मैं फ्लश करूँगा, ठीक है? तो 5-5 डेटा को मैं फ्लश करते रहूँगा। तो ये बेसिकली एक अच्छा अप्रोच होता है, जिससे मेमोरी जो मेमोरी इश्यूज़ आ जाते हैं, कई बार कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। तो ये एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है, समझ में आया ये तरीका? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है? हमारा ट्रांज़ैक्शन बिगिन किया, एम्प्लॉयी में डाला, पर्सिस्ट मारा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कैश मेमोरी गया, कैश मेमोरी क्लियर मारा, हिट हुआ एंड फिर से 5 स्टोर होगा, फिर से हिट मारा, ठीक है? एंड देन जैसे ही कमिट किया, जो भी हिट किया था वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आइए इंसर्ट को हम लोग एक बार यहाँ से अनकमेंट करते हैं, बाकी सारा कमेंट रखेंगे और ये सब जितना भी कोड हमने लिखा है, हाँ, इसको रहने देते हैं, ठीक है? रीयूज़ कर लेंगे हम कुछ कोड को। चलिए इंसर्ट चला के देखते हैं। चलो भाई साहब, तो इस तरीके से देखो सारा का सारा डेटा हमारा स्टोर हो गया, ठीक है? एंड अब आकर यहाँ पे देखते हैं कि आया है कि नहीं आया है। एक्स एम्प्लॉय, ठीक है? तो 901 से लेके 910 तक पूरा डेटा हमारा आ चुका है। इस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जेपीक्यूएल, ध्यान दें जेपीक्यूएल में होता ही नहीं इंसर्ट। अब असली जेपीक्यूएल की बात करते हैं। तो जेपीक्यूएल में सबसे पहले रीड की बात कर लेते हैं। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है बात। आप अगर डेटा को जेपीक्यूएल से रीड करना चाह रहे हो, तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय नहीं लिखोगे। हालाँकि जेपीक्यूएल में तो स्टार भी नहीं लगता है, सेलेक्ट स्टार नहीं लगता है। आप यहाँ पे एक अलियास दोगे, सेलेक्ट ई फ्रॉम एम्प्लॉयी। अब ये जो एम्प्लॉय है, मैं इसको थोड़ा देर के लिए एक्स एम्प्लॉय लिखूँ अगर, एक्स एम्प्लॉय, या मैं चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय लिखता हूँ, ठीक है? ये तो एक एसक्यूएल क्वेरी हो गई, Yes, यस sir. सर। है ना? एसक्यूएल क्वेरी को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो क्रिएट नेटिव क्वेरी यूज़ करते हैं, बट मैं क्रिएट नेटिव क्वेरी यूज़ नहीं करूँगा। मैं जेपीक्यूएल वाला मेथड यूज़ करूँगा, जो कि होता है क्रिएट क्वेरी ओनली। एंड इसके अंदर हमने अपना डाला ये एसक्यूएल। अब देखना ये एसक्यूएल को समझेगा ही नहीं। एसक्यूएल हमने डाल दिया, ठीक है? एंड एसक्यूएल डालने के बाद गेट रिजल्ट लिस्ट मार दे, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम साथ में ये भी दे देते हैं कि भाई मुझे एम्प्लॉय में बाइंड करके दो, एंड उसने एम्प्लॉय में बाइंड करके हमें दे देगा। तो आइए चेक किया जाए। तो मैं इंसर्ट को कमेंट कर रहा हूँ, रीड को अनकमेंट कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए दिक्कत आएगी यहाँ पे, आ गई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड ये बोल रहा है कि भाई अनएक्सपेक्टेड टोकन स्टार। तो ये बिल्कुल क्वेरी ठीक है, हमारी एसक्यूएल क्वेरी तो बिल्कुल सही है, बट क्या ये सही
JPQL क्वेरी है? नहीं है। तो हमें JPQL क्वेरी को समझना होगा। सिमिलर लाइक SQL ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा-सा चेंजेस करते हैं बस। इंसर्ट में चेंज है, बाकी डिलीट अपडेट तो सेम ही है। तो सेलेक्ट हम यहाँ पे पहले तो ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑलवेज़ हम टेबल का नाम नहीं लिख के अपने एंटिटी क्लास का नाम लिखते हैं, एम्प्लॉयी। और इस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी एक लैंग्वेज बनाई गई है, क्वेरी लैंग्वेज। इससे अगर कोई कोड देखेगा तो भी नहीं समझ पाएगा कि ये डेटा कौन से टेबल में जा रहा है, अनलेस कि उसको मैपिंग वाली फिर फाइल ना दिखाई जाए। है ना? यस सर। यस सर। तो आप बोलोगे यार मैपिंग फाइल को वो तो देख ही लेगा, कोड उसके सामने है। इसीलिए तो orm.xml पिक्चर में आता है। orm.xml फिर मैपिंग कहाँ पे रहती? कोड से हट के। कहीं हार्ड डिस्क में पड़ी हुई होती, किसी सीक्रेट फ़ोल्डर में। है ना? तो ऐसा मतलब हाइड किया जा सकता है चीज़ों को, एन्क्रिप्ट किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सिक्योरिटी अगर एनहांस करना है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे टेबल का नाम नहीं, यहाँ पे हमेशा एंटिटी क्लास का नाम। JPQL बोलता है कि हम एंटिटी क्लास को और फ़ील्ड को समझते हैं, हमें टेबल-वेबल से मतलब नहीं है। तो वो एंटिटी क्लास के पास जाएगा, एम्प्लॉयी के पास, और वहाँ से देखेगा अच्छा इसकी मैपिंग है एक्स एम्प्लॉयी से, तो वो एक्स एम्प्लॉयी से रीड मारेगा। ठीक है? तो हमें प्रोग्रामर को ये मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी का फीचर देता है जिसमें हम अपने क्लास से डील करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार न करके यहाँ पे हम एम्प्लॉयी ई करते हैं और यहाँ पे सिर्फ ई लिख देते हैं। सेलेक्ट ई फ्रॉम एम्प्लॉयी, कोई भी ई, ABCD कुछ भी कर लो। सर persistence.xml में तो उसका भी एड्रेस मिल ही जाएगा, orm.xml का। हाँ, एड्रेस तो बिल्कुल मिल जाएगा। वही तो बोले हैं कि एड्रेस तो मिल, वो फिर एक आपको एक अलग तरीके से छुपाने का तरीका खोजना पड़ेगा। वहाँ पे एक एन्क्रिप्ट करके चीज़ों को रखी जा सकती है। जैसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे अगर मान लो हम कोई डिटेल रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये डिटेल कोई रीड ना कर पाए, तो उसको हम इनकोड करके रखते हैं और फिर कोड में डिकोड करवाते हैं। तो वो सब फीचर किया जा सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए नहीं किया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ठीक है डेवलपर अगर काम कर रहा है तो उसको उसके पास तो कंट्रोल होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। बट स्टिल आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई सिर्फ़ इतने में कोड में काम कर रहा है तो उसको टेबल की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ये आपने सिंपल क्वेरी लिख दी, आपने यहाँ पे क्रिएट क्वेरी में डाल दिया, अब आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब आपका डेटा रीड हो जाएगा। भैया एक चीज पूछना है इसमें। हाँ। अभी ये हो जाने तो फिर कोड पे थोड़ा पूछना था। ये तो हो गया, रन हो गया, आप बोलिए। ये जैसे आपने नहीं किया एम्प्लॉय जो सिलेक्ट, ये जो एलियास है वो हमेशा मतलब ये जो एम्प्लॉय के अपन देंगे वही से हिसाब से रहेगा वो एलियास क्या नहीं? नहीं, एलियास नाम कुछ भी दे सकते हैं ना आप। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो कुछ भी दे सकते हैं आप। ABCD कुछ भी दे दिए, एक मतलब एम्प्लॉय है तो ई हमने दे दिया है। तो ओके। जैसे ये एम्प्लॉय का एलियास है वही यहाँ पे भी रखना पड़ेगा क्या? हाँ, स्टार हाँ, के करेक्ट, वही रखना पड़ेगा। ये दोनों सेम सेम रहेगा। हाँ, सेम रहेगा, ताकि उसको पता चले कि हम सेलेक्ट ई किसका है, एम्प्लॉय मतलब इस तरह से। और वहीं आगे एक और क्वेरी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे HQL, उसमें ये भी गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना रहेगा फ्रॉम एम्प्लॉय। सर वो एलियास नेम अगर नहीं दें तो सिलेक्ट के साथ एरर आ जाएगा। अच्छा। तो ये JPQL का सिंटैक्स है। JPQL के सिंटैक्स में रीड क्वेरी में अलियास कंपलसरी है। ये मैं लिख देता हूँ, कंपलसरी है भाई, यहाँ पे कंपलसरी अलियासिंग। ठीक है, सिर्फ रीड में ऐसी दिक्कत है, बाकी कहीं पे नहीं है। और देखो कुछ चीज़ें मैंने तो देखो दोनों पे काम किया है। मैं JPA पे भी काम किया हूँ, मैं नेटिव पे भी तो बहुत काम किया हूँ। जब मैं दोनों को रिलेट करता हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है कि हाइबरनेट वाले ने अपनी नेटिव API क्यों बनाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हाइबरनेट नेटिव API में आपको ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेंगी, यहाँ के बनिस्बत। आप अभी नेटिव API पढ़ोगे, अब इसकी orm.xml जो हमने बनाया था नेटिव API में आप देखोगे उसका XML का स्ट्रक्चर ज़्यादा ईज़ी आपको लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो एकदम एग्ज़ैक्टली सेम है। जो नेटिव API पढ़ा है वो सब रिलेट कर पा रहा होगा सारी चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ सेम है, लेकिन कुछ एनहांसमेंट किया गया है नेटिव API में। तो अगर उन एनहांसमेंट की अगर आपको नीड है तो ही हम नेटिव API के पास जाएँगे, अदरवाइज़ JPA ही मेरे लिए बेहतर है, बिकॉज़
पोर्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। बहुत बड़ी चीज़ होती है पोर्टेबिलिटी। अभी आपको लग रहा होगा पोर्टेबिलिटी ये वो, लेकिन अब इंडस्ट्री में जाओगे तो लूज़ लूज़ कपलिंग और पोर्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनी आज ये यूज़ कर रही हैं, कल को दूसरे पे स्विच होंगे, परसों तीसरे पे स्विच होंगी, तो वो चाहती हैं कि हम स्विच होते रहें और मेरा कोड बेस सेम रहे। तो ठीक है, डेटा हमारा रीड हो रहा है, हमने रीड देख लिया, हमने इंसर्ट तो खैर चलो तो दूसरा तरीके से हुआ है, जेपीक्यूएल है नहीं उसमें। आओ अपडेट किया जाए जेपीक्यूएल से। जेपीक्यूएल से अपडेट करना है तो हम यहाँ पे जेपीक्यूएल क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय का ना लोअर केस में लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो ये लोअर केस तक में भी एरर दे देगा आपको। अपडेट एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी नहीं होगा, ई सैलरी होगा, क्योंकि हमारे फील्ड का नाम ई सैलरी है। ई सैलरी वेयर ई आईडी ये हो गया, और यहाँ पे जेपीक्यूएल डाल देंगे हम, जेपीक्यूएल। एंड ये क्या किया है यार हमने, अच्छा इतना सैलरी हो जाएगा इतने से बड़े वालों के लिए, तो ये है भी डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम कहते हैं 900 के ऊपर का सबका डेटा हम चेंज करते हैं ना, 900 के ऊपर का। तो आ जाओ 900 के ऊपर का सबका सैलरी हो जाएगा, मान लो कुछ भी कर देते हैं 98765, ये हो जाएगा सबका, ठीक है। एंड बल्क डेटा अपडेटेड। अब क्या ये अपडेट होगा, देखो हमने सब कुछ सही किया है, बस एम्प्लॉय का ई लोअर केस में लिखा हुआ है, तो नॉट मैप्ड का एरर आना चाहिए। ये यहाँ पे आएगा, कहीं नहीं कहीं आपको दिखेगा टेबल हाइबर डॉट एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, इसको मिल ही नहीं रहा है, देख रहे हैं दिक्कत हो रही ना। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्या कर दें, जैसे ही आप यहाँ पे अपर केस कर देंगे एम्प्लॉय, मतलब ये एंटिटी क्लास और फील्ड नेम पे काम करने वाली क्वेरी है, तो अब काम हो जाएगा। अरे यार क्या दिक्कत हो गई, अभी तो हो जाना चाहिए था, कुछ दूसरा गड़बड़ किया क्या हमने। अच्छा बताओ क्या गड़बड़ी किया है, चलो वापस से लोअर केस करते हैं। क्या गड़बड़ी है, लोअर केस में नहीं चला, नेटिव क्वेरी मेथड होगा या सिर्फ क्वेरी होगा। हाँ क्वेरी होगा, वही मैं बोला यार मैप्ड वाला एरर आना चाहिए था। चलो अभी देखते हैं, क्योंकि नेटिव क्वेरी तो एसक्यूएल के लिए बना है ना, तो हाँ आए ना एम्प्लॉय इज नॉट, क्लास तो नहीं दिया ना हमने, ये भी तो नहीं दिया क्वेरी में एड्रेस। एम्प्लॉय डॉट क्लास आप तब देंगे जब आप डेटा को रीड कर रहे हैं, क्योंकि रीड के समय में बताना है कि तुम्हें इसमें डेटा बाइंड करके हमें देना है, और ये भी तो ऑप्शनल है, नहीं देंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट एरर लिस्ट में देगा। ऑब्जेक्ट एरे मिलेगा। ऑब्जेक्ट एरे मिलेगा, तो वहाँ तो वो भी ऑप्शनल है, बट यहाँ पे हमें नहीं देना है, नॉन सेलेक्ट में नहीं देना है, सेलेक्ट में देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ सर एलियास कब देना रहता है? एलियास ओनली रीड में, ओनली रीड में। हाँ, चाहो तो इसमें भी दे सकते हो, इसमें ऑप्शनल है, एलियास तो कहीं भी दे सकते हो, तो क्वेरी का फॉर्म है। तो क्या बता रहे थे हम, हाँ ई का देखो, मिसमैच आ गया। हाँ सिर्फ ई का देखो दिक्कत आ गया ना, लोअर केस में बस खाली लिखा है, तो ये एम्प्लॉय समझ ही बोला एम्प्लॉय इज नॉट मैप्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपर केस में ई कर देंगे एंड रन करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्वेश्चन मार्क की, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये देखो क्वेश्चन मार्क में क्या बोल रहा है, लिगेसी बोल रहा है ना, लिगेसी स्टाइल। तो इसको आप जेपीक्यूएल में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लिगेसी स्टाइल देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल पैरामीटर, राइट। यस सर। और जब भी, हाँ जब भी आप अगर पोजिशनल पैरामीटर देते हो तो एक दिक्कत ये आती है कि भाई आपको इसका इंडेक्सिंग प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है कि 1 पे ये 2 पे ये, है ना। यस सर। और कल को हाँ कल को अगर मान लो ऐसा हो कि आपका ये क्वेश्चन मार्क मान लो 20-25 है, तब
इंडेक्सिंग करने में दिक्कत होगी, जी यस सर। है ना? प्रॉब्लम हो जाती है इंडेक्सिंग में, थोड़ा दिक्कत देता है। मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है, उसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर। तो हम यहाँ पे कोलन ई सैलरी कर लेते हैं। इसको हम लोग पोजिशनल पैरामीटर नहीं बोल के नेम्ड पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ भी आप कर लें कोलन ई आई डी, ठीक है? अब यहाँ पे मतलब आपको पोजीशन की दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे यहाँ पे क्या बोल देंगे कि भाई ई सैलरी में ये चिपका दो। आप ये नहीं बोल रहे पहले पे ये चिपका दो, नाम से चिपका रहे हैं तो आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम पोजिशनल पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो आगे पीछे करने से दिक्कत हो जाएगी। यस सर। वन यस सर। 1 पे हम चिपका दें आईडी और 2 पे सैलरी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेम्ड पैरामीटर इसलिए आप यहाँ पे यूज़ करें। इसीलिए वो बोल रहा है कि वो लेगेसी स्टाइल है, पुराना स्टाइल है भाई, पुराने स्टाइल से आप कर रहे हैं। तो चलो भाई हमने नया स्टाइल कर लिया एंड अब तो चलना चाहिए ना ई आई डी, ई सैलरी, जावा एप्लीकेशन। ठीक है, हो गया अपडेट। और ये जो अप्रोच हमने आपको अभी भी जस्ट बताया, ये अप्रोच आप नेटिव एसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट हियर ऑल्सो। नेटिव एसक्यूएल में भी आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या यूज़ कर लोगे? यहाँ बताइए। नेम्ड पैरामीटर। हाँ, कोलन। कोलन आईडी, और यहाँ पे डबल कोट में आईडी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो समझ रहे हो ना, कर लोगे ना? यस यस सर। सर। तो इस तरीके से अब चेक करते हैं डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं भाई। तो 900 से ज़्यादा वाला सारा 98765 होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, हो गया सारा, है ना 98765। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट डिलीट पे। तो डिलीट में भी हम करेंगे डिलीट फ्रॉम अपर केस में ई एम्प्लॉय, मतलब क्या, क्योंकि क्लास का नेम हमारा क्लास नेम सेंसिटिव होता है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे केस अगर आप उल्टा फुल्टा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड वेयर ई आई डी इज़ ग्रेटर देन कोलन ई आई डी, ठीक है? और यहाँ पे हम कर लेंगे ई आई डी, और यहाँ से हम 900 से ऊपर जितना भी है सबको डिलीट मार देंगे, खत्म खेल। ठीक है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। चलो इसको कमेंट किया जाए, इसको अनकमेंट किया जाए और रन करते हैं। फाइबर एम्प्लॉय, फिर वही गलती, कॉपी पेस्ट करने में देखो यही गलती होती है। क्या गलती हुई? नेम्ड क्वेरी, क्रिएट क्वेरी, सॉरी नेटिव क्वेरी लिखा हुआ है। तो सारा डेटा डिलीट होना चाहिए यहाँ पे। हो गया? यहाँ पे यस आइए, सर। हाँ यहाँ पे आइए, और यहाँ पे काम खत्म। तो देखो भाई इस तरीके से काम किया जाता है जेपीए में, ठीक है? तो ये हमने क्या समझा? जेपी क्यूएल का तरीका समझा। चलो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। मान लो कि आपको आपको एक ये क्वेरी आपको किसी दूसरे मेथड में भी यूज़ करनी है। तो ये क्वेरी आप दूसरे मेथड से कॉल कर सकते हो। सिर्फ़ ये क्वेरी, मेथड की पूरा मेथड नहीं, ओनली ये क्वेरी क्या आप किसी दूसरे मेथड में रीयूज़ कर सकते हो? नहीं नहीं हो कुछ तो कह सकती, क्योंकि ये भाई एम्बेडेड है, ये इनकैप्सुलेटेड है अपडेट मेथड के अंदर। सो ये स्ट्रिंग एसक्यूएल तभी चलेगा जब आप अपडेट मेथड को कॉल करेंगे, राइट? मीन्स यस सर। हाँ, this JPQL query is not reusable. In the same way, we can say कि these SQL queries are not reusable. हम अपनी SQL क्वेरी को या अपनी JPQL क्वेरी को रीयूजेबल भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको डिलीट वाला करके दिखाता हूँ। मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर लेता हूँ, कॉपी करके कमेंट कर लिया और दोबारा से पेस्ट कर। हम SQL क्वेरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम एसक्यूएल क्वेरी को रीयूजेबल बनाना है तो हम अपने एम्प्लॉय एंटिटी क्लास में लिख सकते हैं टॉप पे। यहाँ पे एक एनोटेशन मिलेगा @नेम्ड क्वेरी, नेम्ड क्वेरी, ये
और यहीं पे इसका एक एट्रीब्यूट मिलेगा नेम, ठीक है, और एक मिलेगा इसका हमें वैल्यू, वैल्यू नहीं सॉरी क्वेरी। ये आ जाओ भाई, हाँ। देखो अगर आपको जेपीक्यूएल लिखना है तो आप यूज़ करेंगे नेम्ड क्वेरी। अगर आपको लिखना है एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे तो आप यूज़ करेंगे नेम्ड नेटिव क्वेरी, ठीक है? तो यहाँ पे आप एसक्यूएल, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिलीट जेपीक्यूएल और यहाँ मैं कर लेता हूँ डिलीट एसक्यूएल। क्या डिलीट जेपीक्यूएल की क्वेरी क्या हो जाएगी भाई? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईआईडी जो भी करना चाहते हो लेस देन ग्रेटर देन डेटा देखना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये तो चलेगा ना फिर। तो 12-13 है, हम कर लेते हैं मान लो लेस देन इक्वल टू 13, ठीक है? तो लेस देन इक्वल टू 13, ठीक है? या फिर यहाँ पे कोलन ई नेम भी ईआईडी भी दे सकते हो ऐसा। और वहीं अगर हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी है तो क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय वेयर आईडी इज लेस देन इक्वल टू कोलन आईडी। बताओ भाई, क्वेरी लिखने में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं अब सर। इन क्वेरी को हम कॉल कर सकते हैं, अब यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं। मतलब आप इस एम्प्लॉय पे जितना भी ऑपरेशन कर रहे हैं डेटाबेस वाला, जहाँ भी कर रहे हैं, उन हर जगह इन क्वेरीज़ को आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, क्वेरी को आपका रीयूजेबल बनाता है ये। तो वो कैसे करेंगे? आप क्वेरी यहाँ पे ना लिखें, ठीक है? लिखा वाला कोड हमने कमेंट किया है, आपके पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट क्वेरी ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे क्रिएट नेम्ड क्वेरी, ठीक है? और अपनी नेम्ड क्वेरी का नाम दे देंगे जो यहाँ पे है डिलीट जेपीक्यूएल, ठीक है? गलत, ये क्लास बंद कर लेते हैं ना, बार-बार यहीं खुल जाएगा, तो इधर का उधर हम लिख देंगे, ठीक है? डिलीट जेपीक्यूएल हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्वेरी लिखना नहीं पड़ा, क्वेरी वहाँ लिखी, बस आप नाम दे देंगे। और देन आपने बता दिया ईआईडी 13 से अगर क्या हो, देखना पड़ेगा, 13 से अगर इक्वल या छोटा हो तो वो डेटा हमें डिलीट करना है। समझ में आया खेल पूरा? यस सर। आइए रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं डिलीट वाला हमारा। रन एज एप्लीकेशन। तो इस तरह से हम अपने क्वेरी को रीयूजेबल बना सकते हैं। 2 डेटा डिलीट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे काम कर गया है। 13 और 12 गायब होना चाहिए। और यही काम आप एसक्यूएल में भी टेस्ट कर लें। करेंगे, हम ही कर दें? कर लेंगे सर। कर लेंगे। एनोटेशन से सर ज्यादा इजी हो जा रहा है वहां से। हाँ, ये डिलीट वाला है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? क्रिएट नेम्ड नेटिव क्वेरी। चलो हम बता दे रहे हैं क्योंकि मेथड थोड़ा-सा अलग है। नेम्ड, 1 मिनट, नहीं मिल रहा है। सोचा है फिर तो। यहाँ पे मेथड तो मिलना चाहिए ना यार। क्रिएट नेम्ड क्वेरी और क्रिएट नेम्ड, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या ये? अ, 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 अगर नेम्ड नेटिव क्वेरी तो देना चाहिए था। चलो नेम्ड क्वेरी से एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, शायद यही मेथड से काम हो जाए हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये हटा दूँ और एसक्यूएल वाले का नाम क्या था अपना? नेम्ड एसक्यूएल। डिलीट एसक्यूएल ना? तो एक बार चेक देखो, हाइबरनेट की नेटिव एपीआई में तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और डेटा कौन-सा हमारे पास है भाई, ये भी देखना पड़ेगा। 117 या उससे छोटा डिलीट करवाएँगे हम। 117 या उससे छोटा, एंड यहाँ पे हम कर लेंगे कोलन आईडी, सॉरी और आईडी ओनली ना यहाँ पे, क्योंकि कोलन आईडी है तो आईडी कर लेंगे। तो ठीक है ना? चलो रन करके देखते हैं इसको हम लोग। काम हो रहा है, ठीक है ना? काम हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे तो जेपीक्यूएल के लिए जो ये मेथड है, वही मेथड हमारा इसके लिए भी चल रहा है। मतलब आप यहाँ पे अगर कोई क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है? तो वो एज़ इट इज़ हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई सर दिक्कत? जो एनोटेशन से कराएं वो एक्सएमएल से भी कर सकते हैं वो?
जो ये वाला काम, नहीं ये एक्सएमएल से नहीं होगा भाई। एक्सएमएल में थोड़ी ये सब नेम्ड क्वेरी वेरी लिखते हैं, एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना। एक्सएमएल से देखो हमने तो कभी किया नहीं है और आई थिंक ये काम मुश्किल है। एक बार चेक कर लेना, अगर किसी लीगेसी वर्जन में हुआ तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद ही हो एक्सएमएल से। कभी हमने एक्सएमएल से वैसे ट्राई किया नहीं है। तो क्योंकि अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो मिल सकता है ऑप्शन। एक बार चेक करना, मैंने कभी एक्सएमएल से किया नहीं है काम, तो कंफर्म नहीं बता सकते कि होगा कि नहीं होगा। बट अगर होगा भी तो कौन कहाँ पे मिलेगा? अगर अब मान लो एम्प्लॉय की मैपिंग अगर हम एक्सएमएल में किए हुए हैं, तो एक्सएमएल में तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं हम। नेम नेटिव क्वेरी का ऑप्शन मिलना चाहिए आई थिंक। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? एक बार चेक कर लेना, अगर मिल गया तो ठीक है। तो इस तरीके से जेपीक्यूएल को हम लोग, मतलब जेपीक्यूएल को या अपनी आपकी जो अपनी एसक्यूएल क्वेरी है, इनको आप अपने बिज़नेस लॉजिक से अलग रख सकते हैं। बिज़नेस लॉजिक से अलग रखने का क्या मतलब है? क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है अलग रखने का? बताइए हमें। कोई फ़ायदा है अलग रखने का? ये है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आसान रहेगा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली है। एक ही जगह चेंज करेंगे और जहाँ-जहाँ यूज़ किए होंगे हर जगह चेंज हो गया। सेंट्रलाइज़्ड कर दिया हमने अपने एसक्यूएल को। हमारी एसक्यूएल क्वेरी अब एसक्यूएल या जेपीक्यूएल हमारी क्वेरी रीयूजेबल हो गई। तो ये बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं अगर हम इसका यूज़ करते हैं इन एनोटेशंस का तो। चलो भाई साहब, ये आपका हो गया डिलीट। तो जेपीक्यूएल कंप्लीट हो गया, डिलीट हो गया आपका। ठीक है, कहाँ से लॉन्च टू ना बंद बंद कर देते हैं। तो ये जेपीक्यूएल में डिलीट हो गया, अपडेट भी हो गया, रीड भी हो गया। चलिए आपका काम खत्म यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग अपने अगले अप्रोच में। अगले अप्रोच से पहले अगर आपको ब्रेक चाहिए तो बताइए, 5-10 मिनट का। हाँ भैया, थोड़ा ब्रेक सही रहेगा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप ही कर देते हैं। तो भाई साहब, फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने अपना 2 पार्ट कंप्लीट किया जो था अपना नेटिव एसक्यूएल एंड जेपीक्यूएल। और इसमें हमने आपको नेम्ड नेटिव क्वेरी भी बता दी दोनों में, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, नेम्ड क्वेरी। एंड अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया एपीआई की, ठीक है, जिसमें हम प्योर जावा में करेंगे। कोई हमें एस क्वेरी वगैरह ना जेपीक्यूएल ना एसक्यूएल, कोई क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है कि भाई डेटाबेस इंडिपेंडेंट फीचर मिलेगा हमें, ठीक है। और दूसरा, टाइप सेफ्टी मिलेगी। कंपाइल टाइम पे ही हमें प्रॉब्लम्स अगर होगी तो दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। और एक क्वेरी भी नहीं हमें लिखने की ज़रूरत है, सब जावा के क्लास मेथड से ही काम हो जाएगा। इसमें ध्यान रहे इंसर्ट नहीं होता ना, इसमें इंसर्ट नहीं होता है। तो चूंकि इसमें इंसर्ट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट वाला काम किसी भी तरीके से कर लेंगे। मान लो परसिस्ट वाले तरीके से ही कर लेते हैं, तो परसिस्ट वाला तरीका इंसर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको छोड़ते हैं और बाकी सब का सब खाली कर देते हैं। यहाँ से इतना खाली कर देते हैं, ट्रांजैक्शन तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ से इतना इधर से खाली कर दीजिए। और ये क्या है, डिलीट है, ये सब हटाइए और यहाँ से इतना खाली कर दीजिए। और सबसे पहला काम होगा हमारा रीड का। तो रीड करना है हमें सबसे पहले, और रीड करने में ध्यान रहे कि हम कोई भी क्वेरी नहीं लिखने वाले हैं। तो क्या तरीका है उसका? जेपीए ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। एंटिटी मैनेजर का एक मेथड आपको मिलेगा, गेट क्राइटेरिया बिल्डर, ठीक है। क्राइटेरियन एपीआई में हमारा क्राइटेरिया बिल्डर आ जाता है एंड ये हमें मिल गया क्राइटेरिया बिल्डर, ठीक है। ये क्राइटेरिया बिल्डर इंटरफेस, ठीक है। क्राइटेरिया बिल्डर से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें रीड करना है, अपडेट करना है कि डिलीट करना है। अगर हमें रीड करना है तो हम रीड क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है। अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट क्राइटेरिया बनाएंगे। और अगर हमें अपडेट करना है तो अपडेट क्राइटेरिया बनाएंगे। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगर रीड करना है तो मेथड क्या है, क्राइटेरिया बिल्डर से हम बताएंगे हमें रीड करना है। एंड रीड करने के लिए जो मेथड है वो है क्रिएट क्वेरी। ये हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और
यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम दे देंगे एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, ये हमने एम्प्लॉय डॉट क्लास दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारा आप कह सकते हो कि एक क्राइटेरिया रेडी हुआ, रीड क्राइटेरिया। मतलब हम रीड क्राइटेरिया मतलब कि हम भाई डेटा को रीड करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, एंड इसको हम लोग क्राइटेरिया क्वेरी है तो मैं CQ से डिनोट कर देता हूँ, क्राइटेरिया क्वेरी। अब क्राइटेरिया क्वेरी से अब हम मतलब क्राइटेरिया क्वेरी से हम एक-एक चीज़ को डिफाइन करेंगे कि भाई कहाँ से करना है, सेलेक्ट ऑपरेशन करना है और कहाँ से करना है, कौन-कौन सा डेटा रीड करना है, सब कुछ हमें बताना होगा क्योंकि हम क्वेरी नहीं लिखने वाले हैं। हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले देखो, हम करने वाले हैं ये काम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब चूंकि हमारे पास कोई क्वेरी नहीं है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हमें जावा के क्लास और मेथड इंटरफेस की मदद से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि भाई इसको बोलें कि फ्रॉम एम्प्लॉय हमें करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया क्वेरी डॉट रूट या सॉरी फ्रॉम, और यहाँ पे आप कर देंगे एम्प्लॉय डॉट क्लास। ये आपको मिल जाएगी एक रूट नाम की क्लास। इसका मतलब ये हो गया कि आप कहाँ से डेटा रीड करना चाहते हैं, आप रीड करना चाहते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, आप फ्रॉम एम्प्लॉय रीड करना चाहते हैं, लेकिन हमने क्या कुछ यहाँ पे बताया कि भाई फ्रॉम एम्प्लॉय से हम मतलब क्या रीड करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि सेलेक्ट सेलेक्ट हम आईडी भी नेम भी तो रीड कर सकते हैं, कि जरूरी कि सेलेक्ट स्टार ही करेंगे हम, यस सर। कुछ भी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी सेलेक्ट स्टार वाला काम कर रहे हैं, बाकी हम आपको बताएंगे कि बाकी चीज़ें कैसे होती हैं। तो उसके लिए हमें प्रेडिकेट वगैरह भी लगाना पड़ेगा ना, कैसे होगा क्राइटेरिया बिल्डर। चलो ठीक है, पहले तो ऑल वाला किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इससे पहले हम बोल देंगे क्राइटेरिया क्वेरी डॉट सेलेक्ट, एंड यहाँ पे सेलेक्ट में आप क्या करें, थोड़ा गड़बड़ हो रही है कुछ, मेरे को लग रहा है, रुको चेक कर लें सेलेक्ट में क्या क्या ऑप्शन है। सिलेक्शन एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम ये दे दें, ठीक है, पहले हम बता दें कि भाई फ्रॉम एम्प्लॉय करना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहे हो ना कि भाई क्राइटेरिया बिल्डर बनाया, इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। फिर हमने बोला कि भाई रीड करना है, तो ये हमने डिसाइड किया कि भाई रीड क्राइटेरिया है हमारा, रीड क्राइटेरिया डिसाइड किया। अभी रीड क्राइटेरिया किस पे चलाना है, एम्प्लॉय पे चलाना है, तो फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्राइटेरिया क्वेरी से बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना रूट क्लास दे देंगे। तो इतना अगर हम करते हैं तो ये सेलेक्ट ऑल करेगा, इसका मतलब आपकी क्वेरी बन गई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सिंपल, मैं क्वेरी से रिलेट करवा करवा के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से समझ में आए। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो इंटरनली तो क्वेरी ही जनरेट होगी, आप जेपीक्यूएल लिखो, आप एसक्यूएल लिखो, एसक्यूएल में तो खैर एसक्यूएल क्वेरी आप डायरेक्ट दे रहे हो, आप जेपीक्यूएल लिखो, चाहे आप परसिस्ट मेथड यूज करो, चाहे आप क्राइटेरिया यूज करो, इंटरनली तो सब भाई आपका जो डेटाबेस है वो तो क्वेरी ही समझता है ना, एसक्यूएल क्वेरी। यस सर। तो ये जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, क्लासेस यूज कर रहे हैं, उनके मेथड्स यूज कर रहे हैं, ये इंटरनली हमारे क्वेरी में ही चेंज होंगे। ठीक है, तो हमारी क्वेरी किस हिसाब से बनेगी, जिस हिसाब से हम मेथड्स को कॉल किए होंगे। तो अगर हमने सिर्फ रूट क्लास का दिया है और यहाँ पे हमने सिर्फ सेलेक्ट में बता दिया है कि भाई यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हमारी क्वेरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपको और कस्टमाइजेशन चाहिए, वेयर चाहिए, एंड चाहिए, लाइक चाहिए, लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, तो उसका भी तरीका है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपने इतना जनरेट करवा लिया। अब आप क्या करेंगे, आप मतलब अभी इतना आपने बताया, इतने से आपकी क्वेरी जनरेट हो जाएगी, पर अभी अभी हुई नहीं है। जनरेट करवाने के लिए एंटिटी मैनेजर से आप बोलेंगे कि क्रिएट कर दो क्वेरी। तो क्रिएट क्वेरी में, ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट क्वेरी में आप अपना
क्राइटेरिया भेज देंगे। ये आपने क्राइटेरिया अपना भेज दिया और देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक टाइप्ड क्वेरी और इससे आपको एक मेथड मिल जाएगा डॉट डॉट, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा गेट रिजल्ट लिस्ट, गेट रिजल्ट लिस्ट एंड आपको यहाँ पे मिल गया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड सिंपली आप इस लिस्ट को प्रिंट कर दे रहा हूँ। आप फॉर ईच लूप आप लगा ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ लिस्ट को प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक जो इतना लाइन है ना, ये 3 लाइन, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने क्या बताया भाई, मेरे को रीड करना है। अच्छा तुम्हें रीड करना है, अच्छा कहाँ से रीड करना है भाई, यहाँ से रीड करना है। क्या क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल अगर करना है तो सेलेक्ट में सीधे आप फ्रॉम लिख देंगे, काम आपका इतने से हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है एंड देन इतना करने के बाद इसके बिहाफ पे आपको क्वेरी जनरेट करवानी है, तो अपने क्रिएट क्वेरी जो है आपका, ये क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया क्वेरी, इसको आप क्रिएट क्वेरी मेथड में भेज देंगे एंड आपकी इंटरनली क्वेरी फायर हो जाएगी एंड देन गेट रिजल्ट लिस्ट से आपको डेटा मिल जाएगा। समझ गए कहानी पूरी? यस सर। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि जिसको एसक्यूएल क्वेरी आएगी वो ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकता है ना, यस सर। क्योंकि आप फ्रॉम कर रहे हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, तो वही जो कीवर्ड वहाँ पे यूज़ होते थे वो यहाँ एज अ मेथड यूज़ हो रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये टाइप सेफ क्यों है। मैं सेलेक्ट को अगर ऐसे कर दूं तो एरर आ जा रहा है, फ्रॉम को जो अगर मैं फ्रो कर दूं तो एरर आ जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज टाइप सेफ। सर ये रूट एम्प्लॉय ये क्या है? ये क्लास का नाम है। जब फ्रॉम करते हो तो इसका रिटर्न टाइप है, एक क्लास देता है जो आपकी रूट एंटिटी क्लास को डिनोट करता है कि हाँ भाई ये रूट क्लास है, इसी क्लास के बिहाफ पे सारा काम होने वाला है। तो ये जाएगा और इसमें मैपिंग देखेगा कि भाई अच्छा एम्प्लॉय की मैपिंग कहाँ से हुई है, तो वो टेबल से फिर डेटा निकाल के आपको देगा। यहाँ पे हमने कहीं एक्स एम्प्लॉय नहीं लिखा ना, तो ये तो इस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं। आइए रीड करके देखते हैं फिर हम लोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो राइट क्लिक करते हैं, ऑल डेटा रीड होना चाहिए। तो है ना, 1 मिनट भाई, एक ही डेटा रीड हुआ, ऑल नहीं हुआ क्या? डेटा है भी हमारे पास, ऑल है तो एक ही ना होगा। चलो एक बार थोड़ा डेटा इंसर्ट करते हैं पहले, तो पता नहीं चलेगा कि ऑल हो रहा है कि नहीं। तो ये वाला इंसर्ट चला देते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे रीड को बंद करते हैं और इंसर्ट को चला देते हैं, जावा एप्लीकेशन। हाइबरनेट की जो नेटिव एपीआई है उसमें भी आपको ऐसा बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप दोबारा फिर से पढ़ोगे। ये देखिए सारा का सारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रीड मारते हैं। तो इसको अनकमेंट करेंगे, इसको कमेंट करके रीड कर लेते हैं और हमारा रीड हो जाएगा। अभी देखना पूरा का पूरा डेटा हमें मिल जाएगा और हमने एक भी क्वेरी नहीं लिखी, टाइप सेफ प्रोग्राम लिखा बिल्कुल। तो आजा भाई, आ गया ना, देखो ये पूरा का पूरा हमें लिस्ट प्रिंट होकर आ गई है। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट हमने इटरेट नहीं किया था, इसलिए वो पूरे के पूरे लिस्ट को प्रिंट करके दे रहा है। समझ गए कहानी पूरी? यस सर। अब मान लो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन। कंपाइल टाइम में हाँ सर, जो कंपाइल टाइम में वो रेड करके आता है लाइन, वो उसको रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है? एरर वाला, यस सर। एरर रिजॉल्व कर दो, उसका तो यही तरीका है। सर जब रन करवाते हैं ना तब नहीं अरे वो नहीं यार, वो लॉग होता है भाई, लॉग क्यों आप रिमूव करोगे? आप ले भाई, जो चीज आपके लिए बनाई गई आप उसको ही हटा दोगे। वो लाल लाल आता है, उसको कभी पढ़िए, उसमें बताता है कनेक्शन पूल इतने का बना, आपका ये चीज स्टार्ट हुआ, सर्वर अब स्टार्ट हुआ है, सर्वर टाइम आउट ये हुआ, उस लॉग है भाई, उसको आप वो जरूरत की चीजें हैं आपकी। ये जो आता है ना, ये लाली बता रहा है कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं, यूआरएल कौन सा यूज कर रहे हैं। देखो ना पूरा लॉग वर्जन है, ये पूरा लॉग आपके सामने आ रहा है। कनेक्शन पूल साइज कितना है, 20, मिनिमम 1 है ना। तो इसको ही हटा देंगे। डायलेक्ट कौन सा यूज हो रहा है, ये डायलेक्ट यूज हो रहा है, वो अलग बात है कि आप इसको पढ़ते नहीं हो। तो
क्लीन अप हो रहा है, पूल की क्लीनिंग हो रही है, एंटिटी मैनेजर क्लोज करोगे तो पुलवा तो बंद होगा ना सूरज। Yes, sir. Yes, sir. तो वो सब जानकारी लॉग मेंटेन होता है, ये आपको ये रिमूव नहीं करना है भाई साहब, ये आपके लिए है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। रीड वाला काम, हाँ, अब इसमें हम थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेशन और कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को करना है, मेरे को ये चलाना है, मेरे को करना है सेलेक्ट करना है मेरे को आईडी एंड नेम, वेयर सेलेक्ट आईडी नेम, ये आईडी होगा ना, आईडी नेम वेयर नेम लाइक, नेम होना चाहिए जे से शुरू होने वाला। तो कैसे हो जाएगा, J% एंड Yes, sir. एंड आईडी होनी चाहिए 905 से बड़ी, मतलब ये 1 2 3 4 5 डेटा आएगा, आईडी होनी चाहिए 905 से बड़ी। अब ऐसा अगर आपको काम करना है तो क्या इस तरह के भी काम हो सकते हैं क्राइटेरिया से? बिल्कुल हो सकते हैं। इस तरह के भी काम हो सकते हैं, वक़्त उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 3-5 करके बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आईडी और नेम चाहिए, ठीक है? और वो कैसा चाहिए भाई, आईडी चाहिए हमें ग्रेटर देन और नेम चाहिए लाइक। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा देखिए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला नीचे कर लेते हैं ना, ये रूट वाला आ गया, यहाँ तक तो ठीक है भाई, रूट क्लास तो हम देते ही हैं, रीड क्राइटेरिया हम देते ही हैं, ठीक है? चलो ये सब हटाते हैं। इतना तो समझते हो भाई, क्राइटेरिया बिल्डर लाएँ, रीड क्राइटेरिया बनाएँ, कहाँ से रीड मारना है, ठीक है, रूट क्लास हमारी एम्प्लॉय हो गई, इतना तो ठीक है। अब हम प्रेडिकेट बनाएँगे, हम बोलेंगे क्राइटेरिया बिल्डर से बोलेंगे, ठीक है? क्राइटेरिया बिल्डर से बोलेंगे, एक मिनट सॉरी, क्राइटेरिया बिल्डर, इसका एक मेथड मिलेगा देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिलेंगे, एवरेज, बिटवीन, लेस देन को मिलेगा एलटी, ग्रेटर देन को मिलेगा जीटी। अच्छा, लेस देन भी है, देखो एलटी भी है और लेस देन भी है, लेस देन और इक्वल टू सब है। तो हमें पहले क्या चाहिए भाई, आईडी का क्या चाहिए, लेस देन और ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। Greater than. तो ग्रेटर देन है यहाँ पे इनके पास, देखें तो ग्रेटर देन ये रहा, तो आप यूज़ कर लें ग्रेटर देन। ये दूसरे वाले के लिए हो गया। अच्छा, पहले वाले के लिए क्या है भाई, लाइक है, लाइक है। अच्छा भाई, तो क्राइटेरिया बिल्डर हमें लाइक देगा? वो नहीं देगा, लाइक, देखो लाइक भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब Yes, sir. लाइक क्या, नेम लाइक, एड्रेस लाइक, सैलरी लाइक, लाइक क्या, नेम लाइक। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नेम नहीं देंगे, आप देंगे रूट से निकालेंगे, इस रूट का नाम रूट कर देते हैं, सही रहेगा। रूट से निकालेंगे, रूट डॉट गेट, और यहाँ पे आप दे देंगे वो नाम जिस पे आप लाइक लगाना चाहते हो। किस पे लगाना चाहते हो लाइक भाई, नेम पे। लाइक क्या लगाना चाहते हो वो यहाँ पे दे दोगे, हम लगाना चाहते हैं J% था शायद, हाँ Yes, J। sir. Yes, sir. ये आपका बन गया पहला क्राइटेरिया। तो एक क्राइटेरिया आपने लाइक क्राइटेरिया बिल्ड किया, और ये आपको रिटर्न टाइप मिल जाएगा यहाँ पे प्रेडिकेट P1। इसी तरह इसका भी आप कर लेंगे, ग्रेटर देन चाहिए भाई, ठीक है, ग्रेटर देन हम लगा देंगे भाई। ग्रेटर देन किसका चाहिए, मतलब इसका, इस लाइन का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे किया है नेम लाइक J%, ये इतना आपका क्वेरी यहाँ जनरेट हो गई। अब बाकी यहाँ पे जनरेट करवा लेते हैं हम। यहाँ पे हमें करना है भाई आईडी इज ग्रेटर देन 905, तो ग्रेटर देन यहाँ से मिल गया। आईडी कैसे मिलेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमेशा रूट से, रूट डॉट गेट, और यहाँ से उठा लेंगे आईडी, और यहाँ पे आईडी की वैल्यू कितनी देना है भाई हमें, आईडी की वैल्यू हम 905 से ऊपर, चलो 905 से ग्रेटर। इसका मतलब हो गया कि आप बोल रहे हैं कि आईडी इज ग्रेटर देन 905, और ये आपको एक और प्रेडिकेट मिल गया P2। ठीक है ना, बताइए यहाँ तक सही है? Yes, sir. तो ये सब आपको क्लास के नाम, मेथड के नाम याद ही करने पड़ेंगे, और कोई
उपाय है नहीं। तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा ये सब चीज़ें। प्रैक्टिस का खेल सर है। सर ये जो प्रेडिकेट है वो फंक्शनल इंटरफेस वाला है। नहीं, नहीं यार, फंक्शनल इंटरफ़ेस वाला थोड़ी आप इसको कह सकते हैं। ये देखो जावा पर्सिस्टेंस क्राइटेरिया प्रेडिकेट, ये जावा पर्सिस्टेंस का है, ये वहाँ से थोड़ी आ रहा है जावा की लाइब्रेरी से। ठीक है? तो वो तो अलग था ना, वो तो भाई प्रेडिकेट, सप्लायर वो तो अलग चीज़ थी। अच्छा, ये हो गया आपका प्रेडिकेट मिल गया आपको। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में क्या ऑपरेशन करना है? नेम लाइक जे और आईडी ग्रेटर देन, इसके बीच में और होगा, एंड होगा, क्या होगा? एंड सर एंड एंड होगा। एंड एंड होगा, तो वो हमें एंड कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें मिल जाएगा क्राइटेरिया क्वेरी से। तो हम बोलेंगे क्राइटेरिया क्वेरी डॉट वेयर, वेयर में तो अपना रूट डाल देंगे, वेयर में तो हम सीधा-सीधा रूट डाल देते हैं और इसी में हमें मिल जाना चाहिए, इसी में एंड मिल जाना चाहिए। एंड नहीं मिल रहा है इसमें, लोचा है यार, एंड नहीं मिल रहा है तो वे 1 मिनट, एक काम करते हैं, सेलेक्ट रूट होगा ना यार, हम गलत लिख ही रहे हैं। सेलेक्ट होगा रूट से एंड डॉट लगा देंगे वेयर, और वेयर में हमें मिल जाएगा एंड। किसे मिलेगा? ये हमें मिलेगा क्राइटेरिया बिल्डर से। क्राइटेरिया बिल्डर डॉट एंड, और एंड में अपने दोनों प्रेडिकेट की आप वैल्यू दे देंगे। ठीक है? P1, P2। समझ में आया कुछ खेल? क्राइटेरिया क्वेरी से सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इतना अगर आप करते तो एम्प्लॉय से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अब P1, P2 को इंक्लूड किया, तो अब ये कंडीशन भी इंक्लूड हो गई। ये दो हमारी कंडीशन भी इंक्लूड हो गई। अब ये सारा खेल यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपने P1, P2 को जोड़ दिया अपने मेन इससे। तो यहाँ पे हो रहा था भाई कि एम्प्लॉय से निकालना है, और यहाँ पे हो रहा था कि नेम ऐसा होना चाहिए, आईडी ऐसा होना चाहिए, और दोनों को हमने अपने क्राइटेरिया क्वेरी से जोड़ दिया। तो अब अगर क्राइटेरिया क्वेरी को अगर टोटल देखोगे तो हो गया ना कि भाई नेम लाइक दिस एंड आईडी इज ग्रेटर देन ये, और निकालना है एम्प्लॉय से। पूरा का पूरा हो गया। एंड देन आप अब क्वेरी जनरेट कर लें, तो क्वेरी जनरेट कैसे हो गया? एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट क्वेरी, और यहाँ पे अपना क्राइटेरिया क्वेरी को पास कीजिए, एंड डायरेक्ट इसी में कर लेते हैं हम गेट रिजल्ट लिस्ट। मारिए, सट से आपको डेटा मिलेगा यहाँ पे। हमें 5 डेटा मिलना चाहिए हमें, ठीक है? 5 डेटा। तो सिस आउट करते हैं हम लिस्ट। पता है भाई, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें आप पहली बार अगर काम करोगे तो आपको थोड़ा-सा ये लग सकता है कि यार ये इतना मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो एसक्यूएल ही लिख लें। तो अगर इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्स तो लगेगा ही। क्योंकि कहीं से आप क्राइटेरिया क्वेरी से कई कुछ चीज़ें उठा रहे हो, है ना? कुछ चीज़ें क्राइटेरिया बिल्डर से उठा रहे हो, तो ये आपको थोड़ा-सा मतलब इन चीज़ों से यूज़्ड टू होना पड़ेगा। एक बार अगर प्रैक्टिस करते हो, तो काम हो जाएगा। अब देखो, हम भी कई बार करते हैं, हमें भी कई बार भूल जाते हैं। हम सीक्यू में सीधे वेयर मार रहे थे, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम भी यूज़ नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस की है। लेकिन हाँ, एक बार ये है कि अगर आपने काम किया होगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चीज़ है, तो आप कहीं न कहीं अगर मेथड का सजेशन लेके, इसीलिए तो हम आईडीज़ यूज़ करते हैं, तो आईडी की हेल्प से आप कहीं न कहीं कर जाओगे। आपको सजेशन मिलेगा, तो कोड कई बार ऐसा होता है कि हमें मेथड याद नहीं आता, तो हम देखते हैं लिस्ट, है ना? हम लिस्ट देखते हैं। लिस्ट देखने के बाद हमें याद आ जाता है कि अरे हाँ यार, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वो सारी चीज़ें मतलब आप थोड़ा-सा क्राइटेरिया बिल्डर में क्या है कि हम मेथड और क्लास से ही काम करते हैं। तो कई बार अगर आप कोई क्लास मेथड भूल जाते हो, तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, तो वो चीज़ें आपको याद तो आ ही जाएँगी, अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर अगर देखते हो तो। चलो खैर, इसको रन करके हम लोग देखते हैं। रन एज़ जावा एप्लीकेशन। तो आईडी नेम पे हमने किया हुआ है, कंडीशन अप्लाई करी हुई है। अनेबल टू गिव द नेम, कुछ गड़बड़ हो रही है। सर आईडी नेम वहाँ पे नहीं दिए हैं, सेलेक्ट आईडी नेम। कहाँ पे? सेलेक्ट आईडी नेम के लिए नहीं लिखा है मेथड। सेलेक्ट आईडी नेम
अच्छा, ये काम किया है। तो यहाँ पे हमें आईडी नेम अगर करना है ना, तो सेलेक्ट नहीं होगा फिर ना, मल्टी सेलेक्ट होगा। मल्टी सेलेक्ट एंड मल्टी सेलेक्ट में हम कर लेंगे रूट डॉट गेट, रूट डॉट गेट, क्या-क्या सेलेक्ट करना था हमें? आईडी और नेम ना? आईडी और कॉमा रूट डॉट गेट मेथड कहाँ गया? ये रहा एंड नेम। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दें कि क्राइटेरिया बिल्डर में जो चीज़ें हम ये नाम दे रहे हैं, वो हमारे एंटिटी का नाम होना चाहिए। तो एंटिटी में ई नेम है, ई आईडी है ना? ये भी ध्यान रखें। चलिए अब रन करते हैं हम लोग ज़रा। और हम कॉल कौन-सा कर रहे हैं? रीड ही कर रहे हैं ना? कुछ तो नो एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, क्या दिक्कत आ रहा है? कंस्ट्रक्टर बोल रहा है, नहीं है भाई कंस्ट्रक्टर। तो आईडी और नेम का कंस्ट्रक्टर मांग रहा होगा, तो ऑल और कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ेगा, चूँकि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लॉम्बॉक को, तो हम एक आईडी और नेम वाला कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। चलो, तो रिफैक्टर कर लेते हैं, सॉरी सोर्स पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, आईडी और नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, जनरेट कर लीजिए। तो चलिए कंस्ट्रक्टर तो हमने बना दिया एंड कहाँ चला गया? लॉन्च 3। अब होना चाहिए, तो बोल रहा था तो हम लोग दे ही दिए हैं इसको। देखो भाई आया है, एड्रेस और सैलरी नहीं आया है, ठीक है। आईडी नेम सबका आया है, पूरा का पूरा सबका आईडी नेम। यस सर। अब ये देखना है कि हमारे हिसाब का आया है कि नहीं आया है। तो हमने हिसाब पानी क्या दिया था यहाँ पे? हिसाब पानी दिया था कि 905 के ऊपर आना चाहिए और नेम जे से ही शुरू होना चाहिए। तो अब देखोगे शुरुआत हुई है 906 से एंड गया है ये अपना 910 तक। और एड्रेस और सैलरी नहीं आया है, नल आया है, क्योंकि हम 2 स्ट्रिंग से प्रिंट कर रहे हैं, तो नल आएगा है ना। एक-एक वैल्यू गेटर से थोड़ी काम किए हैं। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखें, इसमें हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर बनवाया है, क्योंकि इंटरनली वो इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहा है। आईडी नेम जब वहाँ से ला रहा होगा, तो हमारे एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट में डालने के लिए वो इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा है। तो आप कंस्ट्रक्टर बिल्कुल बना दें, काम खत्म। तो ध्यान रखें, जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहे थे, तो आप कुछ नहीं दोगे, सिर्फ सेलेक्ट कर लोगे फ्रॉम को ही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हो जाएगा ये। लेकिन जब आप आईडी और नेम सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट आप दे दोगे। प्रेडिकेट से कंडीशन बना दोगे और उन कंडीशन को मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे किसका? क्राइटेरिया बिल्डर का। इवन है यहाँ पे एंड ज़रूरी नहीं, और भी कर सकते हो आप यहाँ पे, बिटवीन भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड और इंसर्ट। तो हमारा खैर इसमें सपोर्ट ही नहीं करता है। आगे बढ़ा जाए, बताइए। यस सर। सर हाँ सर कहिए। कल बताइए। यहाँ पे आप किए ना अब तो अब इतना सह लिए हैं, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सर अब तो बचा ही कितना है? अब तो बस 2 ही तो है। भैया बस एक चीज है, हाँ आज का कोड थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया है, तो कल का थोड़ा ऑफ दे देना पूरा एक और प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, हम कल ये तो हाँ, हम पता है ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज इस सैटरडे संडे छुट्टी मारना ही मारना है एकदम। तो सैटरडे को हाँ, तो बैकअप नहीं ले कोई बात नहीं। पाएंगे। ठीक है तो आप, हाँ तो उस हिसाब से फिर आप लोग बताइए कि कल छुट्टी मारना है कि नहीं मारना है। नहीं वो नहीं मतलब सर, फ्लेक्सिबल रहेगा। और लोगों के हिसाब से अगर उन लोगों को सही लगे, वरना फिर कोई बात नहीं। सर डन, कल छुट्टी। चलिए तो क्योंकि मैं हैवी हो जाएगा थोड़ा। आप हाँ, भी कर लो, एक ऐसे कुछ नहीं है, आप भी मतलब सैटरडे संडे कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, मतलब मुझे तो लग ही रहा, मैंने सोचा एक बार पूरा प्रैक्टिस करना है अभी। हाँ, सब क्योंकि लोग देखिए जैसे मैं सैटरडे संडे क्या है ना, हमें बहुत काम है इस सैटरडे नहीं संडे। बिल्कुल, मुझे भी हमने थोड़ा काम है, मतलब सभी हाँ, लोग बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें- पेंडिंग छोड़ी है कि भाई सैटरडे संडे करेंगे, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है उतना। तो चलिए 2 ठो खत्म किया जाए फटाफट से, अब तो बचा ही कितना है। हाँ, वो सब आज का केक- हाँ, सब कुछ तो सारा पहाड़ आपने सह लिया, अब बचा ही क्या है? कुछ नहीं है यार। अब वो डिलीट में क्या है, जैसे डिलीट होगा वैसे ही अपडेट होगा। तो डिलीट का अगर हम बात करें, डिलीट कैसे होगा, तो पहले ये कैसा कोड लिखा है यार, ट्रांजैक्शन वाले। अच्छा ठीक है, ट्रांजैक्शन तो होगा।
डिलीट के लिए आपको सब एकदम सिंपल इतना काम तो करना ही है, क्राइटेरिया बिल्डर लाओगे ही, तो चलो क्राइटेरिया बिल्डर ले आए। अपडेट में भी क्राइटेरिया बिल्डर आएगा, वहाँ भी आएगा। इससे हम डिलीट क्राइटेरिया बना लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो सीधा मेथड मिल जाएगा, क्रिएट क्राइटेरिया डिलीट। लो भाई डिलीट क्राइटेरिया, अपनी क्लास का नाम दे दीजिए एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, देखो दोनों हम साथ में कर दे रहे हैं, आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे, आसान लगेगा आपको। डिलीट क्राइटेरिया बन गया, आपको इसका नाम रखते हैं CD रख देते हैं, CD डिलीट क्राइटेरिया। और यही अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे आपने डिलीट क्राइटेरिया बनाया, यहाँ कौन सा क्राइटेरिया बनाएंगे? अपडेट 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 क्राइटेरिया, बस अपडेट क्रिएट क्राइटेरिया अपडेट, खत्म खेल। यहाँ भी आप एम्प्लॉय डॉट क्लास दे देंगे, एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, तो इतना काम तो एकदम एक ही जैसा हो गया। फिर दोनों में हमें रूट क्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया डिलीट से भी बताएंगे कि भाई फ्रॉम कहाँ से भाई, एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी रूट ऑफ एम्प्लॉय। और सेम ये काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ से अपडेट करना है, यहाँ भी बताना पड़ेगा कहाँ से डिलीट करना है। यहाँ पे CU कर लेते हैं, क्राइटेरिया अपडेट एंड CU। इतना तो दोनों में कॉमन हो गया। अब उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी अलग रहेंगी। जैसे मान लो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले हम अपडेट का कर लेते हैं। चलो अपडेट करें, फिर वो डेटा डिलीट मार देंगे। तो अपडेट मान लो हमें करना है, सपोज दैट कोई ID का डेटा मान लो अपडेट करना है। मान लो ID चेक करते हैं, 400 900, मान लो कि मेरे को 905 से छोटा सारा डेटा अपडेट करना है। ठीक है, 905 से छोटा अगर हमें सारा डेटा अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है? इनकी सारी सैलरी अपडेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्राइटेरिया अपडेट को उठा लीजिए। ठीक है, क्राइटेरिया अपडेट, और इसके अंदर आपको एक मेथड मिल जाएगा सेट। ठीक है, सेट मेथड। सबसे पहले आप सेट कीजिए कि आपको क्या अपडेट करना है। तो आप अपडेट करना चाहते हैं सैलरी। क्या अपडेट सैलरी करना क्या चाहते हैं? मान लीजिए हम करना चाहते हैं 6000। ये तो सिंपल है एकदम, यस सर। सेट मार दिया। हमारी SQL क्वेरी भी सेट मेथड आपको पता है। अब क्राइटेरिया अपडेट से बोलिए कि भाई ये जो सैलरी 6000 करना है ये किसका करना है ना? तो क्राइटेरिया अपडेट को मिलेगा आपको वेयर और लेस देन ग्रेटर देन किससे मिलता है? क्राइटेरिया बिल्डर। क्राइटेरिया बिल्डर, करेक्ट। तो क्राइटेरिया बिल्डर से हमने बोला क्राइटेरिया बिल्डर डॉट लेस देन, और यहाँ पे हमें बोलेंगे कि ID अगर किससे छोटी हो, 905 से छोटी हो, तो ID का नाम डायरेक्ट देंगे या फिर रूट लगाएंगे इसमें? रूट लगाएंगे। हाँ, तो रूट रूट, ये फ्रॉम लिख देते हैं, इसको रूट लिखिए, क्लास के नाम से सही रहता है बोलने में। तो रूट क्लास का यूज़ किया हमने, रूट डॉट गेट, और यहाँ पे लगा लीजिए अपना EID, अपना EID था ना इसमें, हाँ EID था, और यहाँ पे आप कर लीजिए जो भी 905 था हमारा। बस हो गया ख़त्म। ये आप, हाँ वहाँ सेट में रूट नहीं लगाएंगे इस सैलरी में। नहीं, यहाँ पे नहीं लगा भाई। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसा मेथड में रूल बना है वैसे ही चलना पड़ेगा। क्राइटेरिया बिल्डर में हमेशा रूट लगता है, ये ध्यान याद करने का एक तरीका हम बता देते हैं। क्राइटेरिया बिल्डर में आप रूट लगाएंगे, इसमें आपको लगाने की नीड नहीं, इसमें ऐसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कर दिया। तो ये आपका यहाँ आपने क्या बोल दिया कि सेट की सैलरी इज इक्वल टू 6000। देखो यही रीज़न है कि ये क्राइटेरिया वाइटेरिया जो है ना, ये आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि कोड लिख के दिखाओ, लेकिन नॉलेज है तो आप बोल सकते हो। जैसे आपके पूछा कि जी अच्छा अब JPA और हाइबरनेट में डिफरेंस बताओ, तो आप बताओगे कि सर JPA होता है, हाइबरनेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हम 3 तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मेरे को बल्क रो में 3 तरीके से काम कर सकते हैं, वो तीनों तरीका बताओगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये क्राइटेरिया पे काम किया है बंदा। तो एक कंप्लीटनेस के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्प्रिंग बूट में हम लॉजिक लिखते हैं, कई बार क्राइटेरिया वाला लॉजिक लिखना पड़ जाता है। अब हम लास्ट सेशन में तो हमें लिखना पड़ ही गया था क्राइटेरिया बिल्डर पे। कई बार ऐसे आपको लिखाए कोड कंपनी में दिखेंगे जो क्राइटेरिया बिल्डर पे लिखे हुए होंगे। इसीलिए कंप्लीटनेस के लिए चीज़ें हैं। ऐसा मत सोचिए कि
ये ईच एंड एवरी मेथड आपको एकदम याद ही करना होगा, प्रैक्टिस में रखिए, नोट्स में रहे आपके। कल को अगर ऐसा कोड बेस आया, ऐसी ज़रूरत आई तो आपके पास होगा, कंटेंट आपके नोट्स में होगा, ताकि आप आराम से काम कर सकें। ये कोई नहीं पूछने जाएगा कि यार बताओ इसका मेथड कौन-सा होता है, उस पे कौन-सा मेथड चलता है, इतना नहीं किया जाएगा आपके साथ जुल्म, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा हो गया क्राइटेरिया बिल्डर से हमने बता दिया। तो यहाँ इससे क्या मतलब हुआ यहाँ से कि ईआईडी इज़ लेस देन 905। तो हमारा जो क्राइटेरिया अपडेट है, वो उसको हमने सारी बात बता दी कि भाई काम यहाँ पे करना है, कहाँ पे? एम्प्लॉय में, ठीक है? एम्प्लॉय में काम करना है, सैलरी को सेट करना है, आईडी हमारी 905 से कम होनी चाहिए। अब इसी के बेस पे क्वेरी जनरेट करवा लीजिए। तो एंटिटी मैनेजर डॉट क्रिएट क्वेरी, क्राइटेरिया अपडेट को पास कीजिए, खत्म खेल, मिल गया आपको क्वेरी। एंड एक काम करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, सॉरी गेट रिजल्ट लिस्ट में थोड़ी होगा यार, हम सेलेक्ट थोड़ी अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट एंड बल्क डेटा अपडेटेड। समझ में आया सीन पूरा? बस ये 2 ही लाइन का खेल है ना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं इसने में तो। यस सर। ये 2 लाइन का पूरा खेल है, और ऊपर में तो एक ही लाइन का खेल बनेगा हमारा। ऊपर में हमें डिलीट करना है खाली, सेट वेट तो करना ही नहीं है। तो डिलीट कैसे होगा भाई? क्राइटेरिया डिलीट आपको डिलीट का दे देगा भाई, क्राइटेरिया डिलीट डॉट वेयर। अब वेयर में भाई आईडी आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, वो कहाँ से मिलेगा हमें? क्राइटेरिया बिल्डर। बिल्डर से मिल जाएगा। अब देखो धीरे धीरे आप यूज टू हो रहे हो ना, तो ऐसे ही बस अभी तो खाली देखने पे इतना हो गया, अब खुद करोगे तो और हो जाओगे। क्राइटेरिया बिल्डर डॉट लेस देन, नाम कहाँ से निकालें? रूट क्लास। रूट चाचा से। तो रूट डॉट गेट, हाँ ये आईडी मारी है और आईडी 905 दे दीजिए। यहाँ अपडेट करके फिर इधर डिलीट भी मार दिया जाएगा। 905 ये हो गया। एंड देन ये वाला जो काम हमने किया है, ये यहाँ भी यही सेम होगा, यहाँ पे सी डी हो जाएगा बस। इस तरीके से हम डिलीट, अपडेट और रीड कर सकते हैं। कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हाँ, ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार इससे बढ़िया तो एसक्यूएल क्वेरी ही था, वो बात अलग है, लेकिन ये कहीं न कहीं टाइप सेफ है, तो इसके बेनिफिट अलग हैं, ठीक है? यही एग्ज़ैक्टली जो हम काम किए हैं, ऐसा ही काम बिल्कुल हम लोग एक बार और करेंगे, जो हमारा हाइबरनेट का सबसे आखिरी दिन होगा, जो इस महीने के लास्ट में हम करेंगे। एकदम हाइबरनेट का आखिरी जो डे होगा, उसमें फिर से हम यही काम करेंगे, डिलीट, अपडेट और रीड, ठीक है? तो चलो ये हमारा काम हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम, रीड को कमेंट कर देते हैं, अपडेट पहले चला लेंगे। राइट क्लिक किए, रन एज जावा एप्लीकेशन, पैरामीटर 6000 डिड नॉट मैच एक्सपेक्टेड वैल्यू इंटीजर। क्या बवाल है यार ये? 6000 कहाँ दिया हमने? कहीं दिया है क्या 6000? ई सैलरी यस सर 63। को हमने 6000 किया है, अपडेट नहीं हो रही है। डिड नॉट मैच, यार चलना तो चाहिए था यार। सर लगता है वहाँ रूट का यूज करते हैं सर। हम भी वही सोच रहे हैं कि रूट लग रहा है यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमको जहाँ तक याद है तो नहीं करते हैं यार, बाकी देखना पड़ेगा। कनेक्शन नेटिव में तो करते थे सर। इंटीजर करते थे बोल रहा पक्का? है। हाँ सर। ऑटो कमिट मोड, चलो वही कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बार देख लेते हैं क्राइटेरिया बिल्डर एम्प्लॉय, रूट मिल गया। ये क्राइटेरिया अपडेट का ही रेफरेंस यूज़ किया है ना यार, सेट मारा। अच्छा ई सैलरी था, अपने में सैलरी था, ई सैलरी, ई सैलरी था। तो ई सैलरी हो गया हमारा 6000 एंड सर वैल्यू दिए हैं जो
स्ट्रिंग में न दिए हैं, इंटीजर में न होना चाहिए। हाँ देखो पकड़े हो ना दादा। ये ये पकड़े ना भाई, ये समझ में हमको भी नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है। चलो अभी हो जाएगा। अब वो बोल भी रहा था यार, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होते तो वो बोल रहा था जावा यस सर, लैंग इंटीजर। हाँ वो सही से पढ़े होते तो हो गया होता। चलो खैर ठीक है। तो हमारा अपडेट हो गया और यहाँ पे देखोगे तो सबका 6000 हो गया होगा। हो गया सबका 6000, 6 पूरा। यस सर। तो सब उड़ा दिया जाए हम लोग। तो ऊपर में भी तो ऐसा स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं दे दिए हम। नहीं इधर सही है। चलो अभी डिलीट वाला चला देंगे। इसको मारिए कमेंट, इसको मारिए अनकमेंट, राइट क्लिक कीजिए रन एज जावा। तो ये हो गया आपका आज की कहानी समाप्त डिलीट के साथ। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया तो जेपीए इतना आपके लिए मोर देन एनफ है। बाकी जेपीए में अगर मान लो आपको एडिशनल एनोटेशन यूज़ करना सीखना है, 1 to 1 कैसे होगा, मैपिंग कैसे होगी, एम्बेडेड कैसे होगा, एम्बेडेबल कैसे होगा, तो वो सब हम हाइबरनेट नेटिव एपीआई में पढ़ा देंगे आपको। तो नेटिव एपीआई के कोड में जो चीज़ें हैं वो सेम जेपीए में रहेंगी, बस आप जानते हैं कनेक्शन वनेक्शन का कोड जो है वो चेंज कर लीजिएगा बस, बाकी तो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने नोट्स में लिखी हुई है। नोट्स ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बस खत्म है अभी आज का सेशन। बहुत लंबा हो गया आज हम लोग का। कुछ नहीं, हमने बोला भी था कि 10 तो बजेगा। तो बल्क ऑपरेशन इन हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन, अभी तक हम लोगों ने ये सब देखा था सिंगल ऑपरेशन। अब बल्क पे मूव करेंगे, जो कि हमने यहाँ लिखा है सिर्फ इतना ही, नेटिव, जेपीक्यूएल और क्राइटेरिया। यहाँ पे डायनेमिक क्वेरी, टाइप सेफ्टी और क्वेरी फ्री कोड मिल रहा है। डू नॉट सपोर्ट इंसर्ट, जेपीक्यूएल में डू नॉट सपोर्ट इंसर्ट, ध्यान रखें। और नेटिव क्यूएल में सब काम कर सकते हैं। अब मैंने बता ही दिया, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोड पूरा जो हमारा कितना प्रोजेक्ट बन गया हमारा फिर। अच्छा प्रोजेक्ट एक ही है, लॉन्च 1, लॉन्च 2, लॉन्च 3 का कोड है। तो ये मैं पूरा आपको एक बार बढ़िया से मस्त नोट्स में दे दूंगा और रिकॉर्डिंग दोनों सर मर्ज कर दूंगा। सर हाँ नेटिव एसक्यूएल और क्राइटेरिया एपीआई, सर नेटिव एसक्यूएल और क्राइटेरिया एपीआई है जो अलग है जावा परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि जेपीए तो है और हाइबरनेट भी है। क्या आप बोले, समझ में नहीं आया। ये जो चीजें हैं ना, जेपीए ने आपको 3 ऑप्शन दिया है। यू कैन वर्क विथ नेटिव एसक्यूएल, तो नेटिव एसक्यूएल से रिलेटेड जो इंटरफेस है जेपीए ने वो भी दिया है। जेपीक्यूएल से रिलेटेड इंटरफेस है वो भी दिया है। क्राइटेरिया एपीआई से जो रिलेटेड इंटरफेस है वो भी जेपीए ने दिया है। हाइबरनेट सबको इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक जेपीए है जो बाद में भी जाके पढ़ते हैं ना। डेटा जेपीए पढ़ते हैं। अच्छा वो अलग है ना। हाँ तो वही हम बोले ना कि बाहर बाद का छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोग जितना पढ़े हैं बस उस पर फोकस रखिए। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है धीरे धीरे। ठीक है, तो बाकी कोड डाल के रिकॉर्डिंग हम दोनों मर्ज करके आपको सेंड कर